यः स्तूयते श्रुतिगणैः निपुणैः रजस्रं सम्पूज्यते कृतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाध रोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय धाम कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंजे श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंजे श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास मेरी श्यामा मेरो
श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम श्याम बार बार बर मांगहु दीजे श्री हरिदास कुंज बिहारी चरण रज अरु वृंदावन बास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय लीला पुरुषोत्तम योगीराज भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की असीम अनुपायनी अनुकंपा से उन्हीं प्राणाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी के लीलामृत यशगान का सुयोग एक बार पुनः उपस्थित है। कोरोना आपदा के इस विचित्र परिस्थिति जन्य संकट काल में भगवत चिंतन के द्वारा ही आत्म शांति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि जब जब कोई भी आपदा कैसी भी किसी भी प्रकार की जीवन में आवे तो उस समय एकमात्र आश्रय एकमात्र सहारा कोई रहता है तो केवल श्री बांके बिहारी जी के चरणों का आश्रय एकमात्र। सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु ये हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना ही आना है, ये एक नियम है, प्रकृति का नियम। दिन के बाद रात को होना ही होना है और रात्रि के बाद पुनः दिन आना है, ये निश्चित है। ठीक इसी प्रकार सुख और दुख का जोड़ा है। जीवन में सुख है तो निश्चित मान लो कि दुख आने वाला है, और आज यदि दुख है तो ये भी निश्चित मान लो कि बहुत शीघ्र हमारे जीवन में सुख आने वाला है। ये जोड़ा है। और शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, सुख दुख में शीत गर्मी में मान अपमान में सम विषम परिस्थिति में भी जो समान रहता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो भगवत प्रताप कृपा का ही अनुभव करता है वही वास्तव में भगवान का भक्त है। ये चर्चा हमने आपने कल भी की थी।
कल इसका आनंद लिया था। सुख और दुख का अनुभव करना। हम आप सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, तो देखो एक विचित्र बात बताएं आपको। करेला है, करेला, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को करेला इतना प्रिय है कि उसे रोज खिलाई चले जाओ, वो खाई जाएगा, है ना, एक व्यक्ति को। एक दूसरा व्यक्ति वो भी है कि करेले का नाम भी ले लो तो पसीने आ जाएं उसको, है ना, ऐसा भी है। तो आप क्या कहेंगे, करेला अच्छा है या बुरा? क्या कहेंगे? एक व्यक्ति को बहुत अच्छा लग रहा है और एक व्यक्ति को वो देख भी नहीं सकता करेला। तो क्या गुण दोष करेले के अंदर है? बोले ना, करेले के अंदर गुण दोष नहीं, ना करेला अच्छा है ना करेला बुरा है। ये तो हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव है कि हमें करेला अच्छा लग रहा है, दूसरे का स्वभाव है कि उसे करेला प्रिय नहीं लगता। वस्तु में, पदार्थ में, परिस्थिति में सुख दुख नहीं है। सुख और दुख तो हमारे तुम्हारे अंदर है, ये हमारे स्वभाव में है, ये स्वभाव में। और देखो, स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर। भगवान खुद घबराते हैं। देखो, बहुत अच्छी बात बताएं, प्रसंग आ गया। वैसे तो आप सभी अपने अपने घरों में इस अद्भुत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा विलंब से आरंभ हुई है। 3 बजे से ही कथा को आरंभ होना था और 3 बजे के बाद अनेक संदेश आने लग गए कि कथा भी आरंभ नहीं हुई, लिंक भेजें। तो आज कुछ अनुकूलता नहीं है वातावरण की, कारण कि यहाँ का, वृंदावन का और आसपास के क्षेत्र में बहुत आंधी तूफान बारिश का सा वातावरण बना हुआ है। दिल्ली में बहुत भयंकर आंधी चल के चुकी है। अभी अभी हमें संदेश भी मिला है कि कहीं कहीं भूकंप के झटके भी अनुभव किए गए हैं। इस कारण से यहाँ की विद्युत आपूर्ति इस समय भंग है। नेटवर्क में भी समस्याएं आ रही हैं। हो सकता है आज के लाइव के कार्यक्रम में बीच बीच में आपको कुछ गतिरोध भी हो। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे व्यवस्थाओं को जुटा करके, क्योंकि हमें पता है कि आप बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने अपने निज निवास में कि बिहारी जी की कथा सुने। इसलिए जैसे तैसे वैकल्पिक व्यवस्थाएं जुटा करके आपके घर तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बीच में कुछ गतिरोध हो जाए तो इस बात को ध्यान रखना कि इस समय यहाँ उतनी अनुकूलता वातावरण की नहीं है। इस कारण से तो हम कह रहे थे आपसे कि स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल, और स्वभाव में ही सुख और दुख की अनुभूति स्वभाव से ही होती है। स्वभाव बदला नहीं जा सकता। और तो और देखो भैया, क्षमा करना, स्वभाव को बदलने में तो भगवान भी असमर्थ हैं। है? लाला तुम इधर आ जाओ ना, शुक्ला जी का मुख नहीं दिख रहा है, यहाँ आ जाओ। 2 3 4 श्रोता तो अपने बैठे ही हैं। ये तो अपने आश्रम के सब आप अंग हैं, आपके मध्य बैठ कर के आनंद आ रहा है। भगवान भी कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखो, बात बहुत अच्छी है, बहुत गंभीर है, आपको आनंद आ जाएगा इसको सुन के। भगवान कहते हैं मैं सब कर सकता हूं। मैं सुदामा को त्रिलोकी की संपत्ति दे सकता हूं, कुब्जा जैसी परम कुरूप को अपूर्व अनिंदनीय सुंदरी बना सकता हूं, रंक को राजा बना दूं और राजा को एक क्षण में रंक बना दूं। भगवान कहते हैं मैं चींटी को इंद्र बना दूं और इंद्र को चींटी बना दूं। ये क्षमता है भगवान की। लेकिन एक चीज के लिए भगवान भी कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं बदल सकता, है ना। भगवान कहते हैं मैं स्वभाव नहीं बदल सकता, स्वभाव जैसा तुम्हारा है रहेगा। एक हमारे ब्रज में कहावत है, नीम न मीठो है सके सींचो गुड़ और घी ते। नीम की जड़ में कितना भी घी डालो, कितना भी गुड़ और शक्कर डाल दो, लेकिन नीम कभी मीठा नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही जीव का जो स्वभाव है, भगवान कहते हैं मैं उस स्वभाव को नहीं बदल सकता। आप कहेंगे कोई प्रमाण? हाँ, शास्त्र है ना,
कोई भी बात बगैर शास्त्र के प्रमाण के नहीं कही जाती व्यास गद्दी से। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, श्रीमद् भागवत में। ऐसा हुआ, दशम स्कंद की कथा है। भगवान ने ब्रज में, वृंदावन में काली नाग का मान मर्दन किया, नाग लीला की कथा आप सुनते हैं निरंतर। काली नाग का मान मर्दन किया, कथा में नहीं जा रहे, हम तो विषय की बात कर रहे हैं, मूल उद्देश्य की। ताता थी करके उसके एक एक फन को कुचल कुचल के सारा उसका जहर निकाल दिया, उसे वश में कर लिया। वश में कर लिया तो अंत में जब काली नाग प्रभु को पहचान गया, तो पहचानने के बाद काली नाग ने भगवान की बहुत मंगलमयी स्तुति की। और स्तुति करते समय काली नाग ने भगवान से एक प्रश्न किया। प्रश्न देखो, बहुत सुंदर कथा है ये, बहुत सुंदर मंत्र है, श्लोक है भागवत का। काली नाग कहता है, वयम खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दोस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। वयम खलास उत्पत्त्या, इसके अनेक अर्थ हैं। सब आचार्यों ने जितनी जितनी टीकाएं की हैं और श्रीमद् भागवत की अपने अपने अर्थ दिए हैं, लेकिन हम इसकी व्याख्या आपके सामने ब्रज की शैली में कर रहे हैं। क्योंकि भागवत की कथा अगर ब्रजवासी के मुख से सुनो तो ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के अपनी कथा सुना रहे हैं। ब्रज की शैली है। हमारे ब्रज के परम मूर्धन्य विद्वान आचार्य, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री राधा रमण जी के गोस्वामी जी, पूज्य गोस्वामी श्री अतुल कृष्ण जी महाराज से हमने ये श्लोक सुना, वो हम सुना रहे हैं। वो कैसे सुनाते थे, हम पे बड़ी कृपा थी। और सही मायने पूछा जाए तो भागवत कथा के जीवन में प्रवेश करने में, हमारे प्रवेश करने में उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी प्रेरणा पूज्य अतुल जी महाराज की, अतुल कृष्ण जी महाराज की। तो उनकी कथा जब हम सुनते थे तो वो इस श्लोक को कहते थे, उन्हीं की शैली में हम बता रहे हैं आपको। काली नाग कहता है, वयम खलास उत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा। बोले प्रभु गोविंद, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें आप। बोलो काली, क्या कह रहे हो? देखो आपको बताएं, भगवान के जितने अवतार हुए हैं ना, 3 भक्त भगवान के ऐसे हुए हैं, 3 भक्त जिन्होंने भगवान की बोलती बंद कर दी। 3 भक्तों ने ऐसे हुए हैं। एक तो सतयुग में हुआ है, कौन? बलि, राजा बलि। जब वामन भगवान ने सब त्रिलोकी नाप ली और बोले अब तीसरा चरण कहाँ रखूं, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि बोल, नहीं तो मैं तुझे बांधता हूं। तो बलि ने भी भगवान को निरुत्तर कर दिया, चुप कर दिया। बलि बोला, प्रभु आपने ये भौतिक संपत्ति नाप ली तो आप समझते हो बहुत ज्यादा चतुर बन गए। बोले नहीं नहीं नहीं, आज आपने मुझको नहीं ठगा, मैंने त्रिलोकीनाथ को ठग लिया। बोले तैने ठग लिया, कैसे? बोले आपने क्या नापा है अभी? बोले मैंने सारी संपत्ति तेरी 3 लोक की नाप ली, अब क्या रह गया? बोले प्रभु कुछ नहीं नापा, ये जो कुछ नापा है ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो आपका अपना था, आपने दिया था, आपने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात? अभी मेरी संपत्ति तो मेरे पास है, वो आप नापो तब मैं जानूं। और मुझे मालूम है मेरी संपत्ति मेरे पास इतनी है कि 3 कदम तो क्या, आपका तो एक चरण बचा है, 2 चरण में संपत्ति नापी है, 1 चरण तो क्या, आप 1000 चरण भी चाहें तो आपके छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन मेरी संपत्ति कम नहीं पड़ेगी। बोले अच्छा भाई, ऐसी कौन सी तेने संपत्ति लॉकर में छिपा के रखी, हाँ जो हमें नहीं पता लग पाई, जरा हम भी सुने। तो बहुत सुंदर जवाब दिया बलि ने। देखो भक्तों की कथा है ये, और भक्त की कथा में ही भगवान की कथा है। बोले प्रभु मेरे पास अभी बहुत संपत्ति है। बोले क्या? बोले आपने मेरा धन नापा है, मेरी संपत्ति नापी है, लेकिन प्रभु जीव का स्वभाव है कि उस पर जितनी संपत्ति नहीं होती उससे 1000 गुना उस पर, उसके पास उस संपत्ति का अहंकार होता है ना। संपत्ति उतनी नहीं होती, जेब में नहीं है चवन्नी, अब कलफ का कुर्ता पहने महाराज टका टक
ऐसे वृंदावन के बाजार में घूमते हैं जैसे सारा वृंदावन खरीद के ले जाएंगे, है ना। बोले इतनी संपत्ति नहीं होती जितना जीव के पास संपत्ति का अहंकार होता है। बोले प्रभु अभी आपने संपत्ति नापी है, लेकिन संपत्ति का अहंकार तो मेरी इस माथे में बुद्धि में भरा हुआ है। आप अपना तीसरा चरण उठाओ और मेरे मस्तक पर रख दो और मेरे अहंकार को नाप लो। भगवान ने तीसरा चरण रखा ना, वो क्या रखा? लोग कहते माथा नापा, माथा नहीं नापा, बलि ने अपना अहंकार समर्पित किया। और मेरे भगवान वामन भी आज अपने भक्त के आगे, उसकी चतुराई के आगे निरुत्तर हो गए, उस पर कृपा कर दी, उसके द्वारपाल बन गए। तो एक तो बलि जिसने भगवान को निरुत्तर किया, एक दूसरा हुआ त्रेता में, रामावतार में, ये है भगवान का परम भक्त बाली। बाली ने भी भगवान को निरुत्तर कर दिया। जब भगवान ने बाली को वृक्ष के पीछे से छिप करके रघुनाथ जी ने बाण मारा, तो उसने महाराज ऐसा जब प्रश्न किए रघुनाथ जी के आगे कि रघुनाथ जी को भी चुप होना पड़ा, चुप होना पड़ा। बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। आपके लिए तो हम दोनों भाई बराबर होने चाहिए थे, मैं आपका शत्रु हो गया और सुग्रीव आपका मित्र हो गया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो आपको जानता भी नहीं था, आप कभी मेरे घर आए नहीं, मैं कभी अयोध्या में आपकी में गया नहीं। मेरा आपका कौन सा संबंध हो गया, कौन सी शत्रुता हो गई जो आपने सुग्रीव के कहने से मेरा वध कर दिया, है ना। भगवान ने बहुत समझाया उसे, तरह तरह के तर्क दिए। बोले अनुज बधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या सम यही चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जेई, ताए बधे कछु पाप न हुई। अनेक तर्क दिए कि छोटे भाई की पत्नी, अपनी पुत्र वधु, अपनी बहन, अपनी कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। बोले ये सब मुझे मालूम है प्रभु, सब एक समान होती हैं, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन मेरा प्रश्न फिर वहीं के वहीं है कि आपने आखिर मुझे क्यों मारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये तो मेरी और सुग्रीव की दो भाइयों के बीच की बात थी, और दो भाइयों के बीच में तू कौन मैं खामा खा? आपने बीच में आकर के मेरे प्राण लिए। तो देखो भगवान भी उसके आगे निरुत्तर हो गए, बलि के प्रश्नों का सही सही उत्तर नहीं दे पाए। तो अंत में भगवान ने कह दिया, बोले सुन बाली, सुन बाली, चल अंत में अब ऐसा कर, मैंने तेरी सब बात मान ली, सब बात मान ली, सब बात मान ली कि मैंने तुझे धोखे से तेरा वध किया, तुझे मारा। अब तू ऐसा करना, बदला बराबर कर लेना, जैसा मैंने तेरे साथ किया वैसा अगले अवतार में तू मेरे साथ कर लेना। अब तो संतोष है। तो वही बाली कृष्णावतार में भील बन के आया, है ना, द्वारिका की लीला में, और ठाकुर जी ने उसे माध्यम बनाया, उस पर कृपा की, अपनी लीला संवरण करने के लिए उसे माध्यम बनाया। कहने का भाव कि बलि और बाली इन दो ने भगवान को निरुत्तर किया। अब व्याख्या ज्यादा करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, आगे बढ़े। एक तीसरा भक्त है ये द्वापर में, ये कौन है? बोले काली। बलि, बाली और काली, ये तीन हुए, तीनों युग में। काली ने कहा, बोले प्रभु आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। भगवान बोले पूछ। प्रभु ये बताओ कि इस त्रिलोकी का स्वामी कौन है? त्रिलोकी का स्वामी कौन है? भगवान मुस्कुराए, बोले तू अभी भी नहीं पहचाना मुझे? अरे इस त्रिलोकी का स्वामी मैं हूं, तेरे मान का मर्दन किया करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। इस त्रिलोकी का स्वामी एकमात्र मैं हूं। बोले ठीक है प्रभु, कुछ कुछ अंदाज तो लग रहा था मुझे, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। जब आप त्रिलोकी के स्वामी हैं तो इस सृष्टि को बनाता कौन है? बोले जब मैं स्वामी हूं तो मैं बनाता हूं, मेरी इच्छा से सृष्टि प्रकट होती है। एको हम बहुश्यामा, संकल्प करता हूं सृष्टि प्रकट हो जाती है। बोले ठीक है प्रभु, जब सृष्टि आपने बनाई तो इतने जीव जंतु प्राणी हैं, इतनी योनियां हैं, इनको कौन बनाता है? बोले काली मैं ही बनाता हूं इनको भी, तू क्यों इतने प्रश्न कर रहा है? बोले प्रभु आप तो उत्तर देते जाओ, खाली मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप उत्तर देते जाओ। बोले जब इन समस्त प्राणियों को आपने बनाया है प्रभु, तो हम सर्पों को किसने बनाया है?
बोले जब सब प्राणियों को मैंने बनाया है तो तुम सर्पों को भी मैंने ही बनाया है। वो ठीक है प्रभु, जब सर्पों को आपने बनाया है तो हम सर्पों के अंदर जहर किसने डाला है? भगवान बोले मैंने बनाया है तो जहर भी मैंने ही डाला है। वो ठीक प्रभु, बस हो गया मेरा काम, मैं यही कहलवाना चाहता था। बोले क्या मतलब? बोले प्रभु आप त्रिलोकी के स्वामी, सृष्टि के नियंता, प्राणियों का वो जन्म मृत्यु देने वाले आप, हम सर्पों को बनाने वाले आप, हम सर्पों के मुख में जहर डालने वाले आप, तो मेरा क्या अपराध है? अरे आपने हम सर्पों के अंदर जहर डाल दिया, आपने मुझ में विष डाल दिया, तो मैं विष उगलता हूं, और कहीं आप भी मेरे अंदर अमृत डाल देते, मेरे अंदर भी नाम का अमृत डाल देते, तो मैं भी आपके भक्तों की तरह अपना फन उठा करके जय जय श्री राधे, मैं भी तो राधा रानी का नाम लेता, मैं भी तो संकीर्तन करता। आपने विष दिया तो हम विष उगलते हैं, आप अमृत दे देते तो हम अमृत उगलते, इसमें मेरा क्या अपराध जो आपने मुझे दंड दिया? भगवान चुप हो गए इस बात पर, चुप हो गए। चुप होकर के भगवान ने अंत में कहा सुन काली, आज तुमने मेरा वीक पॉइंट पकड़ लिया। बोले क्या मतलब? बोले देखो ये तुम्हारा स्वभाव है विष उगलना, और ये सत्य है कि मैं संसार में सब कुछ दे सकता हूं काली, मैं राजा को रंग रंग को राजा बना दूं, जो महाराज फर्श पर पड़ा है उसे अर्श पर पहुंचा दूं, अर्श से फर्श पर ले आऊं, मैं कुछ भी कर सकता हूं काली नाग, लेकिन मैं किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, ये मेरे बस में नहीं। तो बोले प्रभु जब आपके बस में नहीं स्वभाव बदलना, तो दुनिया में कोई वर्कशॉप, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई डॉक्टर का क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहां जाकर के हमारे जैसा जीव जाके अपने स्वभाव को बदलवा ले? स्वभाव को बदलवा ले कोई है? तो भगवान ने कहा हाँ है, एक जगह है, मैं तो नहीं बदल सकता स्वभाव, लेकिन काली एक जगह ऐसी है जहां जाकर जीव का स्वभाव बदल जाता है। बोले वो कौन सी जगह है? तो भगवान ने बताया, बोले देखो काली नाग, जीव का स्वभाव अगर कहीं बदल सकता है तो एकमात्र वो ठिकाना है। बोले कौन सा? बोले जहां मेरी कथा होती है, जहां भगवान की कथा होती है, जीव कथा में जाकर के बैठना आरंभ कर दे तो उसका स्वभाव बदल जाता है। देखो भैया, स्वभाव बदलने की फैक्ट्री, वर्कशॉप अगर कोई है तो ये कथा है। कैसा भी पापी हो, कैसा भी, भागवत के महात्मा में वर्णन आता है, कहते हैं ना महात्मा का वर्णन करते हुए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्य कामनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंदिते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अधम हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, कितना भी बड़ा निम्नगामी हो, कामी हो, कुटिल हो, वह ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा सुन ले तो उसका स्वभाव बदल जाता है, वो पुण्यात्मा हो जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। अगर स्वभाव बदलना चाहें हम आप तो भगवान की कथा सुने। ये भगवान बांके बिहारी की कथा चल रही है। बोले इस कथा से क्या होगा? इस कथा के द्वारा हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, और जिस दिन स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा तो बहुत सारे लोग जो इस आपदा से भयभीत हैं, डर रहे हैं, कोरोना 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 है ना, डर रहे हैं। आपके हृदय का सबसे पहले अगर कुछ होगा तो भय दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान अकुतो भय हैं। जो भगवान को समर्पित रहता है सबसे पहला काम होता है उसका भय दूर हो जाता है, क्योंकि जीव के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। फिर उसे सुख दुख में भेद नहीं रहता, उसके लिए दुख की घड़ी भी सुख का कारण बन जाती है। एक भजन की पंक्ति है ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, ठुकराऊं किसे भगवन दोनों ही तिहारे हैं। है ना, सुख भी आपका दिया हुआ, दुख भी आपका दिया हुआ, मेरे लिए तो दोनों आपका प्रसाद है, इसलिए मेरे लिए दोनों स्वीकार्य हैं। यही भावना,
यही भक्ति हमारे ब्रज की भक्ति है और इसी को निष्काम भक्ति कहते हैं, जिसकी ओर हम आपको स्वामी हरदास जी की सखी भाव की जो उपासना है उसके द्वारा हम आपको शनई शनई इसी भाव की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज का जन्म हुआ, कल आपने कथा सुनी, उनके कुछ बाल चरित्र भी श्रवण किए। स्वामी जी जब थोड़े से बड़े हुए तो शिव उपासना की। शिव उपासना में शंकर भगवान ने प्रकट होकर के बड़े निर्मल भाव से आसदेव जी महाराज को ये बतलाया कि ये स्वयं ललिता सखी हैं। अब आसदेव जी महाराज ने जब अपने पुत्र के विषय में सुना कि ये ललिता हैं, तो आसधीर जी महाराज अब इनके प्रति इनके मन में भी एक आदर भाव हो गया और अपने पुत्र को बड़े संत की दृष्टि से देखने लगे। स्वामी जी महाराज अकेले रहते हैं। समय आने पर इनका मुंडन संस्कार हुआ, पश्चात उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिताजी ने स्वयं यज्ञोपवीत धारण कराया और इनको गायत्री मंत्र प्रदान किया। गायत्री मंत्र मिल गया, ले लिया, यज्ञोपवीत भी धारण कर लिया। एक संसार के लोकाचार के नाते इन्होंने सारे कर्मों को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इनकी रुचि न गायत्री मंत्र में है, न यज्ञोपवीत संस्कार में है, न सांसारिक बंधनों में है। ये तो केवल अकेले बैठे रहते हैं, एकांत में रहते हैं और अकेले बैठे बैठे केवल राधा माधव का चिंतन करते रहते हैं, तानपूरा लेकर के। हमने कल आपको बताया था ना कि पिताजी ने स्वामी जी को एक तानपूरा ला करके दे दिया था। उसी तानपूरा के तारों को छेड़ छेड़ करके और राधा माधव का संकीर्तन किया करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, स्मरण करते हैं। इनका यही कार्य है। एक छोटी सी कथा इनके बालपन की आती है। एक बार क्या हुआ, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे उसी खैरेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर टीले के नीचे, कि उसी समय घटना घट गई। उस अलीगढ़ क्षेत्र के, अलीगढ़ रियासत के जो नवाब थे, उन नवाब का एक पुत्र था इकलौता। वो असमय ही काल कवलित हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। तो नवाब के समस्त परिजन सैनिकों के साथ उस पुत्र को अपने कंधे पर उठा करके दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। अच्छा, ये जो बालक था छोटा सा नवाब का, ये छोटा सा बालक कभी कभी अपने महलों से निकल करके घूमता हुआ स्वामी जी के पास आ जाता था। तो एक मैत्री का भाव बच्चों बच्चों में जैसा हो जाता है। स्वामी जी खड़े हैं रास्ते में, देखा कि भीड़ निकल रही है और वो ताबूत लेकर के जा रहे हैं कंधे पर उठा करके। स्वामी जी ने पूछा और बच्चों से कि ये क्या, कहाँ जा रही है भीड़? बोले ये नवाब साहब के जो पुत्र हैं उन मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको दफनाने ले जा रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा, नवाब का पुत्र? वो तो कल मेरे पास आया था, मेरे साथ खेलता है वो तो। बोले हाँ वही। स्वामी जी ने कहा, बोले नहीं नहीं नहीं, अरे वो ऐसे कैसे, अभी नहीं जा सकता वो, रोको रोको, उनको बुलाओ। महाराज अब कौन, नवाब का अंत्येष्टि के लिए ले जा रहे हैं, किसका साहस क्या उनको रोके, किसका साहस? लेकिन स्वामी जी नहीं माने। छोटे से बालक ठुमकते 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 मुख्य मार्ग पे आ गए और आगे आकर के सबसे आगे आगे नवाब जा रहे थे, गर्दन लटकाए, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। उनका हाथ पकड़ लिया, बोले आप कहाँ ले जा रहे हो मेरे मित्र को? तो वो दुखी तो था बेचारा, बेटा अब तुम्हारा मित्र इस दुनिया में नहीं रहा, वो खुदा के पास चला गया, हम उसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप रुको रुको, ये अभी कहीं नहीं, मुझसे कह के गया था आज तो मेरे साथ खेलेगा, ये मुझसे कल बोल के गया है कि आ जाऊंगा तुम्हारे पास, साथ खेलूंगा मैं, कल वचन दे के गया, नीचे उतारो। बोले नहीं नहीं बेटा, जिद मत करो, ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। नवाब और रोने लगा बेचारा याद करके। बोले कि नहीं नवाब साहब, आप रोको तो सही, मुझे एक क्षण के लिए बात करने दो।
तो नवाब ने मन में सोचा कि उसका मित्र है, एक बार इसको भी मुख दिखा दें, उसका कोई बात नहीं। वो सब सैनिकों से कहा नीचे उतारो ताबूत। ताबूत नीचे उतार के पृथ्वी पर रखा, और जैसे ही उसके वो अंत्येष्टि का ले आ रहे थे, उसे खोल करके जो उसका मुख स्वामी जी ने देखा, स्वामी जी मुस्कुरा दिए, बोले मित्र तुम कल क्या कह के गए थे कि मेरे साथ आज खेलने का वायदा करके गए थे और तुम ऐसे अकेले जा रहे हो? नहीं नहीं चलो मेरे साथ खेलो। कह करके स्वामी जी ने उसका हाथ की एक उंगली पकड़ी और झटका मारा, वो नवाब का पुत्र उठ करके खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। बोले चलो मित्र खेलने चलते हैं। स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका हाथ पकड़ करके खेलने के लिए चल दिए। नवाब ने चरण पकड़ लिए स्वामी जी के, बोले अब मैं कृतार्थ हो गया, मेरा इकलौता पुत्र आज आपके द्वारा इसको प्राणदान प्राप्त हुआ है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। पीछे से आउसीर जी को पता लगा, दौड़े दौड़े चले आए। पता नहीं हरदास ने क्या कर दिया, नवाब का अपमान कर दिया, क्या कर दिया, बहुत भीड़ हो रही है। आगे आकर के सारा चरित्र मालूम पड़ा आउसीर जी को। तो नवाब ने आउसीर जी से कहा कि महाराज पंडित जी आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये मेरे खुदा का फरिश्ता है, कोई फरिश्ता ही आया है, इसके जीवन दान देने से मुझे मेरा पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, और आज से जिस गांव में आप रहते हो ये गांव आपका, जिस गांव में आप रहते हो, और इस गांव से लगे हुए 4 गांव और आपके 5 गांव में आपको प्रदान करता हूं। ये 5 गांव की रियासत आज से आपकी हो गई। जिस गांव में आउसीर जी विराजते थे उस गांव का उस दिन से नाम पड़ गया हरिदासपुर। आज भी उस गांव का नाम हरिदासपुर है, वहां जाओ स्वामी जी के नाम से। ये नवाब का भेंट किया हुआ गांव है, बोले हरिदासपुर। और 4 गांव की रियासत और प्राप्त हुई। आज से उस गांव को सब लोग हरिदासपुर के नाम से जानने लगे, और स्वामी जी की ख्याति बालपन में ही, बाल्यावस्था में ही चारों ओर दूर दूर तक फैल गई। लेकिन स्वामी जी को इस सबसे कोई लेना देना नहीं, ना तो वो घर में रहते, प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान करें, तानपूरा उठाएं और दूर जंगल में निकल जाएं, जंगल में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, और वृक्ष के नीचे बैठ करके नेत्र बंद कर लें और तानपूरा के तार छेड़ा करें और जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बस यही रटन उनकी श्वास श्वास पे चलती रहती है, संकीर्तन करते रहते हैं। और इनके मधुर कंठ से आकर्षित होकर के उस वन के जितने भी जीव जंतु हैं सब स्वामी जी को घेर करके बैठ जाते हैं। इनका जीवन इसी तरह चलता है। बहुत प्रयास किया माता पिता ने, बहुत प्रयास किया कि इनका मन संसार में लगे, संसार में लगे। लेकिन भैया जो संसार की हकीकत जान चुका होता है ना, सच्चाई जान चुका होता है, उसके लिए संसार एक अभिनय रह जाता है। ये संसार है क्या? सच्चाई में देखा जाए तो हम आप क्या कर रहे हैं, ईमानदारी की बात, ईमानदारी से अगर चिंतन करके देखा जाए, हम आप जितने भी संसार में लोग रह रहे हैं ना, ये सब एक से एक बड़े एक्टर हैं, कलाकार हैं, एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे। भैया देखो, बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन पति पत्नी के साथ एक्टिंग कर रहा है, पत्नी पति के साथ एक्टिंग कर रही है, पुत्र पिता के साथ अभिनय कर रहा है, पिता पुत्र के साथ अभिनय कर रहा है, भाई भाई के साथ अभिनय कर रहे हैं, मित्र मित्र के साथ अभिनय कर रहे हैं। सच्चाई ये है संसार की कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। अच्छा कोई किसी को बुरा ना लगे, लेकिन फिर भी संसार की सच्चाई व्यास गद्दी नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? इससे बड़ा सत्य क्या होगा? आज कोरोना की आपदा चल रही है, भगवान न करे किसी के घर में कुछ हो, हम सबको मंगल आशीष देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है हम अब देख नहीं रहे टीवी में? एक कोरोना का अगर मरीज किसी के घर में आ जाए तो उसी के परिवार वाले उसे छूना नहीं चाहते। क्यों? बोले इसका वायरस मेरे अंदर आ जाएगा, मेरा वायरस इसके अंदर चला जाएगा, संक्रमण फैल जाएगा। अभी तो घर का एक मर रहा है, पूरा घर मर जाएगा। तो क्या करता है जी, क्या करते हैं? फोन कर देते हैं, वहां से स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, वो पूरे पैक ऊपर से नीचे तक
बहुत सावधानी के साथ एक गाड़ी लेकर के आते हैं, उस गाड़ी में ले जा करके उस पेशेंट को एडमिट कर देते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर उसके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। और हम जिस अपने सदस्य को बड़े प्रेम से लालन पालन कर रहे थे, जिस सदस्य का हम इतने प्रेम से देख रेख की, जो हमारा ऐसा लगता था कि इसके बिना हम मर जाएंगे, आज उस सदस्य को हम खुद गाड़ी में बिठा के विदा कर देते हैं, ले जाओ इसे, ले जाओ। और जाकर हॉस्पिटल में प्रतीक्षा करते रहते, भगवान की कृपा हो गई, ठीक हो गया तो घर आ जाता है, और ठीक नहीं हुआ तब भी घर वालों को नहीं दिया जाता। न घर वाले उसकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसको छू भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति है। महाराज शासन प्रशासन के द्वारा ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और एक डेथ सर्टिफिकेट घर भेज दिया जाता है ना। और हम उसको हृदय से लगा करके रो पीट करके कुछ समय व्यतीत करके और बात आई गई हो जाती है, जीवन का क्रम फिर चलने लगता है। ये संसार की सच्चाई है ना। हमारे संतों ने, ब्रज के संतों ने इस पर बहुत, इस संसार की सच्चाई की चेतावनी देने के बहुत उपक्रम किए हैं। शास्त्र हमारे यही गा रहे हैं बार 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 कि संसार की सच्चाई समझो, सत्यता समझो, और संसार के सत्य को जिसने जान लिया वो अध्यात्म में प्रविष्ट हो गया, और जो जिसका प्रवेश अध्यात्म में हो गया उसके लिए संसार एक खिलौना रह जाता है। मेरे बिहारी जी की एक लीला रह जाती है और कुछ नहीं, सब कुछ बांके बिहारी की लीला से हो रहा है। आज मातृ दिवस है। हम अपने समस्त श्रोताओं को जो कथा सुन रहे हैं अपने अपने घरों में बैठ करके, उन सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई देते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में आज मातृ दिवस है, विश्व मातृ दिवस है, हमारी बहुत बहुत बधाई पहले ही दे दी, सबको मंगल कामना, सबको शुभाशीष। लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो कोई साल का एक दिन मातृ दिवस नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रतिदिन मातृ दिवस है। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। रघुनाथ जी का नियम है, प्रातः काल प्रतिदिन उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। इनको हमारे यहाँ तो मातृशक्ति का इतना महत्व है कि शास्त्रों ने गाया, मातृदेवो भव। बोले सबसे पहले भगवान कौन? हाँ, मंदिर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं, कहीं तीर्थ में मिलेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं। बोले शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले भगवान अगर कहीं हैं तो मातृदेवो भव। सबसे पहला भगवान, सबसे पहला देवता माता, दूसरे पितृदेवो भव, दूसरे देवता दूसरा नंबर पिताजी का, तीसरा आचार्य देवो भव गुरु जी का, और चौथा देव देवो भव। भगवान का नंबर चौथा है, पहला नंबर तो माता का है जिसने जन्म दिया। लेकिन संसार का विचित्र नियम, सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के, किया था कौल करार। माता जो अब गर्भ में रख करके बच्चे को जन्म देती है, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वह उसी माता को बच्चा कंधे पर ले जाता है और शमशान तक छोड़ करके आता है जिस माता ने चलना सिखाया। और अच्छी भरपूर उम्र प्राप्त करके जाए तो खूब उत्सव भी मनाया जाता है। लेकिन भैया कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न करे भगवान, माता के सामने जो वह पुत्र चला जाए तो बोले उसका भी संसार का यही नियम। कुछ दिन माता रो पीट करके, भैया भाई बहन कुछ दिन दुख मना करके और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों में ले जा करके शमशान घाट में फूंक फांक करके अपने घर आकर के बैठ जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद धीरे 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 सारी बात पुरानी हो जाती है और जीवन अपने ढंग से फिर चलने लगता है। कहने का भाव
कि संसार में सुख नहीं है, सुख नहीं। स्वामी जी इस सत्य को जान चुके हैं कि संसार में सुख है ही नहीं। बहुत प्रयास किया संसार में खींचने का, लेकिन ये जाते नहीं। अंत में माता गंगा देवी ने विचार किया, गंगा देवी विचार किया कि इसका ब्याह कर दो। महाराज, हमने सुना है कि अच्छा मदमस्त हाथी भी एक छोटे से अंकुश से वश में हो जाता है। इसका विवाह हो जाएगा तो इसकी रुचि संसार में आ जाएगी। तो कहा आसुर जी से कि आप ऐसा करो, हरिदास ऐसे तो बस में आने वाले नहीं, इनका ब्याह कर दो। अब आसुर जी ने कन्या ढूंढना आरंभ कर दिया। तो उसी हरिगढ़ क्षेत्र की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या जिनका नाम है हरिमती जी, हरिमती जी का चयन किया। स्वामी जी को पता लगा, बोले तुम्हारे ब्याह की तैयारी हो रही है। स्वामी जी बोले पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, मेरा मन संसार में नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है। तो पिताजी ने कहा कि हमारे कहने से एक बार ब्याह कर ले, उसके बाद तू जो कहेगा वो कर लेना। तू ब्याह तो कर ले, ऐसे ही समझाया जाता है बच्चे को। बोले पिताजी याद रखना वचन, मैं आपके कहने से विवाह कर लूंगा, आपकी वचन की रक्षा करता हूं, लेकिन आप ये वचन मुझे दो कि विवाह के बाद मैं जो मांगूंगा वो मुझे दोगे। पिताजी ने मुस्कुरा के कहा मैं वचन देता हूं, तू जो मांगेगा वो तुझे दूंगा। अब महाराज समय व्यतीत हुआ, तैयारी हो गई विवाह की। सुंदर घड़ी मुहूर्त में स्वामी हरदास जी का विवाह हरिमती नाम की कन्या के साथ संपन्न हो गया। विवाह हुआ, बहुत मंगल गीत गाए गए, घर को सजाया गया। आज माता गंगा देवी बहुत प्रसन्न, पिता आसुधीर जी बहुत प्रसन्न, महाराज पूरा गांव प्रसन्न है कि स्वामी जी का विवाह हुआ है। मंगल महोत्सव, मंगल गीत गाए गए, सारी क्रियाएं हुई, सारी रस्म हुई। और जब बहू आगमन हुआ, वधू आगमन हुआ बारात के साथ, तो अपने यहाँ होता है ना, जब बहू को लेकर बेटा घर आता है तो माता दरवाजे पर, माता और बहन आरती उतार के स्वागत करते हैं, है ना। और जब स्वागत किया जाता है ना तो पहले बहू को अंदर लिया जाता है और उसके बाद बेटे को। पहले बहू को लिया जाता है कि लक्ष्मी आ रही है। स्वागत हुआ दरवाजे पर, जो महाराज स्वागत हुआ, स्वामी जी ने देखा कि हरमती गई अंदर पीछे से। आरती उतारने के बाद जो हरमती जी देहली के पीछे गई, देहली पर खड़े हुए थे पिताजी, स्वामी जी ने पिताजी के चरणों में माथा टिका दिया और चरण पकड़ लिए। बोले पिताजी आपने यही तो कहा था ना कि विवाह करके बहू ले आ। बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी मेरा विवाह हो गया? बोले हो गया। बोले बहू घर के अंदर? बोले हो आ गई। बोले आ गई। बोले अब आप अपना वचन पूरा कर दो। बोले बोल बेटा क्या मांगता है? बोले पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप वृंदावन जाने की आज्ञा दे दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। पंखा चला, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। जो सुना पिताजी ने, महाराज स्तब्ध हो गए, स्तब्ध हो गए पिताजी। इस सुख की घड़ी में जिस समय पर पुत्र वधू को लेकर के हमारे घर में आ रहा है, हमारे परिवार में मंगल उत्सव का वातावरण है, और उस समय में हमारा पुत्र वृंदावन जाने के लिए आज्ञा मांग रहा है, लेकिन वचनबद्ध थे। और स्वामी जी को जानते थे पिताजी आसुधीर जी कि ये हरिदास हमारे साथ रहने वाला नहीं, इसकी रुचि संसार में नहीं, ये तो वृंदावन ही जाएगा। वचनबद्ध थे। उसी क्षण आसुधीर जी ने आज्ञा दे दी कि बेटा जाओ, मैं आज्ञा देता हूं, वृंदावन जाओ, राधा माधव की कृपा तुम्हें प्राप्त हो और तुम्हें राधा माधव के दर्शन प्राप्त हो, जाओ मेरी आज्ञा है। उसी समय दरवाजे पर ही स्वामी जी ने पिताजी से निवेदन किया, पिताजी कि मैं जानता हूं बिना गुरु के गोविंद नहीं मिला करते, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। अब आप ही मेरे गुरु हैं, आपने ही मुझे वृंदावन की महिमा बताई, आपने ही राधा माधव का परिचय दिया। अब आप मुझे उपदेश प्रदान कर दीजिए कि मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, जिससे मैं वृंदावन जाके राधा माधव को प्राप्त कर सकूं। पिताजी ने कहा सुन बेटा। पिताजी ने सबसे पहले अपने पुत्र हरिदास को युगल मंत्र की दीक्षा दी। ये वैष्णवीय मंत्र है, हमारी संप्रदाय का मंत्र।
युगल मंत्र की दीक्षा दी। तभी से हमारे यहाँ की आचार्य परंपरा में नियम है कि हमारे यहाँ जो दीक्षा होती है, गायत्री दीक्षा हो चाहे वैष्णवीय दीक्षा हो, वो हमारे परिवार में ही होती है। हमारे यहाँ से कहीं बाहर दीक्षा नहीं ली जाती। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने अपने पिताजी से दीक्षा ग्रहण की, आचार्य परंपरा। युगल मंत्र उनके कान में सुना दिया कि इस मंत्र का जप करना। और सुनो, एक उपदेश, दीक्षा के समय में गुरुजी कुछ नियम और उपदेश देते हैं, तो उपदेश दिया, बोले 3 बातें याद रखना जीवन में। 3 बातें, बोले कौन कौन सी? कि एक तो सबसे पहला नियम ये पकड़ना कि एक ही स्थान पर रहना, स्थान मत बदलना। साधक को चाहिए कि एक ही स्थान पर रह करके साधना करे, बार बार इधर उधर भटके नहीं। देखो, आपको प्रसंगानुकूल निवेदन करें, हमारे सनातन धर्म के अनुसार अनेक तीर्थ हैं, 4 धाम, 7 पुरियां, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और अन्य लीला स्थल भगवान के बहुत स्थान हैं। इन सब की यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मंगलमय जीवन में अवसर अवश्य आना चाहिए कि हम सब तीर्थों की यात्रा कराएं, लेकिन सावधान, ऐसा नहीं कि तीर्थ यात्राओं में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दें, भटकते ही रहें। गंगा गई गंगादास और जमुना गई जमुनादास। बोले ऐसे जीव का कल्याण नहीं होता। क्या करें? बोले सर्वत्र भ्रमण करने के बाद, समस्त तीर्थों के दर्शन करने के बाद, समस्त पुण्य क्षेत्रों में जाकर पुण्य नदियों में स्नान करने के पश्चात एक स्थान पकड़ लेना चाहिए साधक को, और फिर उसी स्थान पर बैठ करके अपने जीवन की साधना करनी चाहिए। ये नियम है सनातन धर्म। तो बोले स्वामी जी को कहा कि एक ही स्थान पकड़ना, एक स्थान। बोले ठीक है पिताजी। बोले दूसरी बात, एक ही पात्र रखना। देखो, एक ही बर्तन, ज्यादा नहीं, एक ही बर्तन से काम चला लेना। हमको तो महाराज डिनर सेट अलग चाहिए, लंच का सेट अलग, और क्या ब्रेकफास्ट फास्ट का सेट अलग, जाने कितने कितने हमें तो उपक्रम चाहिए। महाराज चाय पीने वाला कप अलग है, कॉफी पीने वाला कप अलग है, सूप पीने वाला बर्तन अलग, पानी पीने वाला अलग, दूध पीने वाला अलग। जबकि देखा जाए तो एक पात्र से भी काम चल सकता है। कहने का भाव कि साधक को अधिक संचय नहीं करना चाहिए, कम से कम साधन में अपना जीवन व्यतीत करना है, ये ध्यान रखें। बोले एक बर्तन रखना, एक पात्र, एक ही वस्त्र, एक वस्त्र धारण करना, दूसरे वस्त्र के संचय में मत रखना। क्योंकि जब हम संग्रह की प्रवृत्ति में चले जाते हैं तो साधना से दूर हो जाते हैं। क्षमा करना भैया, हमने तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार तो संत सदा कुटिया में रहे हैं, वन में रहे हैं, वृक्षों के नीचे रहे हैं, गुफाओं में रहे हैं। सुखदेव जी ने भागवत जी में कहा राजा परीक्षित को, चीराणि किम पथिन संति दिशन्ति भिक्षाम नैवां कृपा परिसरितोप्यशुष्यन्। राजन, क्या सारी गुफाएं अवरुद्ध हो गई? जो तुम्हें घर चाहिए, मकान चाहिए, साधक को किसी मकान महल की जरूरत नहीं, गुफाओं में रहना चाहिए। क्या रास्ते में कहीं चीज नहीं मिलती? कहीं रास्ते में छाल, मृगछाल इत्यादि नहीं मिलती जो तुम्हें रेशमी वस्त्रों के लिए भटकते हो? रह गई भोजन की बात, भोजन क्या करेंगे? बोले वनों में इतने फल लग रहे हैं राजन कि पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो। पानी पीने के लिए तुम आरओ प्लांट ढूंढते हो, बिस्लरी की बोतल ढूंढते हो। बोले सरितोप्यशुष्यन्, क्या नदियां सूख गई? इनके प्राकृतिक आश्रय में रह करके जो सहज प्राप्त है, संग्रह रहित रह करके व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। ये आज धीर जी ने स्वामी जी को बताया। अंत में एक बात कही, बोले सुनो हरदास, एक बात अंतिम उपदेश की, एक ही इष्ट रखना, इष्ट एक ही रखना। ये नहीं कि आज हनुमान जी, मंगलवार आया तो हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुलोको जागर, हनुमान जी मुकदमा में विजय दिला दो, सुंदर कांड के पाठ, 1008 हनुमान चालीसा, जाने क्या क्या कर डाला।
मुकदमा की तारीख आई, पता लगा कि मुकदमा हो गया गड़बड़, हाई कोर्ट में अपील। बोले नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी फेल हो गई। हनुमान जी फेल हो गई। किसी ने बताया, बोले क्या? बोले ऐसा करो, हाई कोर्ट का मुकदमा है, शंकर जी जितवा सकते हैं। हाँ, तुरंत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमामि समीशान निरम रूपम। जाने क्या क्या, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। अब तो शंकर जी के पीछे दौड़ पड़े, भाग लिए शंकर जी के पीछे। परिणाम क्या हुआ? कुछ दिन हनुमान जी, कुछ दिन शंकर जी। हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है, 7-5 को भांजो नौतो ही नौतो जाए। हाँ, किसी गांव में जाओ जिसके 5-7 मामा हो और वो ननिहाल चला जाए तो एक मामा के यहाँ जाएगा तो मामा क्या सोचेगा? बोले अभी दूसरे के यहाँ से आ रहा है ना, वहां खा के आया होगा, वहां खा के आया होगा, बस उसने चाय पानी पिला के टरका दिया। दूसरे के यहाँ गया, उसने सोचा अभी मेरे यहाँ से छोटे वाले के यहाँ भी तो जाएगा, वहां भी तो खाएगा, वहां खा लेगा, उसने सोचा वहां खा लिया होगा। इस चक्कर में बेचारा भांजा दिन भर भूखा ही रह गया। बोले ठीक है, ऐसे ही एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, जिसने एक को पकड़ लिया, अच्छा बुरा जैसा है मेरा तो ये ही है, मेरे तो बाके बिहारी हैं जो इष्ट सदा एक रहता है। ध्यान रखना, अभी आगे और इस विषय में स्वामी जी की जब हम रसोपासना की चर्चा करेंगे तो और इस पर विस्तार करेंगे। इस समय तो आगे वृंदावन स्वामी जी को ले चलना है। अभी तो एक ही इष्ट रखे, केवल अपनी निष्ठा को भटकने मत दो। जिसकी निष्ठा भटकती है, बोले कैसे? ध्यान रखो, संसार में जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी ये चर्चा आई है और ये हमारे वैष्णवी सिद्धांत का मूल आधार है। बोले अनन्यता रहो, अनन्य। अगर जीवन में अनन्यता नहीं आई तो जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। चाहे आप रघुनाथ जी के उपासक हों, चाहे भगवान कृष्ण के हों, चाहे भोलेनाथ के हों, हनुमान जी के हों, भगवती के हों, किसी के भी हों, इष्ट में अपनी निष्ठा एक जगह रखो। बोले बाकी फिर जितने, एक और विचित्र बात अनन्यता के नाम पर देखने को मिलती है कि हम तो बिहारी जी के भगत हैं, हम राधा वल्लभ नहीं जाते। ये बात बहुत मिलती है। हम तो राधा वल्लभ जी के भगत हैं, हम राधा रमण क्यों जाएं? हम तो नहीं जाते। हो सकता है उनकी अपनी धारणा हो, हम सबको प्रणाम करते हैं, किसी को हम आलोचना नहीं करते, लेकिन वस्तु स्थिति वास्तविकता में देखा जाए तो इसका मतलब तुम्हारी अनन्यता में कमी है, कमी है जरूर। क्यों? बोले होना तो वो चाहिए। अनन्य शब्द का अर्थ है न अन्य। इस त्रिलोकी में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर, सर्वत्र इस जगत में मेरे इष्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है मेरा ही, मेरे ही बाके बिहारी है। अगर हनुमान जी के मंदिर जाओ तो बोले भले ही हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, खूब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन क्या भावना होनी चाहिए? बोले देखो मेरे बाके बिहारी को, आज तो गदा लेके खड़े हैं। शंकर जी के मंदिर में भी गए तो बोले वाह मेरे बाके बिहारी, आज तो जटाजूट लगा के बैठे हो। देखो वृंदावन में हमारे महंत जी बैठे हैं, रघुनाथ जी के भगत। अब इनकी एक बात कह दें, खुश हो जाएंगे, इनकी चर्चा सुना दें। तुलसीदास जी महाराज आए वृंदावन में तब दर्शन करने, तुलसी राम दर्शन स्थल बनाए ज्ञान गोदड़ी में, आज भी स्थान है ज्ञान गोदड़ी में। आई तो ठाकुर जी दर्शन किए। जो ठाकुर जी के दर्शन किए तो महाराज हमारे बांके बिहारी तो बांके बिहारी सांवरे सलोने। हाँ, रघुनाथ जी बेचारे सीधे साधे। वैसे तो रघुनाथ जी में और बांके बिहारी में कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भेद है महंत जी। तुम्हारे रघुनाथ जी बिल्कुल सीधे तक और हमारे बिहारी जी टेढ़े 3 जगह से। हाँ, टेढ़ा चलें, टेढ़ा बोलें, टेढ़ा देखें। रघुनाथ जी बेचारे नमकीन, अब बिहारी जी हमारे महाराज दूध भात का दौना, मीठे, इतना अंतर है। अच्छा एक रस की कथा सुनाए, चलो तुलसीदास जी की बाद में सुनाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि रघुनाथ जी और भगवान कृष्ण में क्या अंतर है, इसका रस लो। एक बार ऐसा हुआ, द्वापर की बात है, मैया यशोदा
कन्हैया को सुबह सुबह स्नान ध्यान करा करोगे तैयार कर देती है और माखन आखन खिला के फिर अपने काम में लग जाती हैं। एक दिन मैया ने विचार किया चलो यमुना स्नान कर आए, कार्तिक का महीना शुरू हो गया, कार्तिक का महीना है, यमुना स्नान करके आए। कन्हैया बोले, छोटे से कन्हैया, मैया मैया मैं भी चलूंगा यमुना जी स्नान करवे। वो चल लाला तो हुए कराना। मैया ले गई कन्हैया को यमुना स्नान कराने और यमुना किनारे गई तो पहले तो कन्हैया को एक गोता लगवाया यमुना जी में और किनारे पर बैठा दिया। किनारे पर बैठा करके बोले लाला तू बैठ, अब मैं स्नान करके आ रही हूँ। तो लाला बैठे कैसे, कछु बहाना तो चाहिए। तो मैया पहले ही रख के ले गई, एक बूंदी को लड्डू पकड़ाए दियो हाथ में कि तू जा लड्डू है खाइयो। और ठाकुर जी को मीठा प्रिय मधुर प्रिय, वो तो मैं अभी आई। अब ठाकुर जी लड्डू खा रहे हैं, मैया चली गई यमुना स्नान करने। संयोग ऐसा, देखो भाव जगत की कथा है, तुलना मत करना, तुलना करने में गड़बड़ हो जाएगी। बुद्धि मत लगाओ, दिल लगाना तो आनंद आएगा। संयोग ऐसा कि उसी समय अयोध्या से कौशल्या जी रघुनाथ जी को लेके वृंदावन आई। उसी समय कार्तिक का महीना चल रहा है। कौशल्या जी ने सुना कार्तिक में यमुना स्नान का बहुत महात्मा होता है, सरयू स्नान तो हम करते ही रहते हैं, चलो वृंदावन चलती हैं, यमुना स्नान करके आती हैं। तो रघुनाथ जी को संग लेके कौशल्या जी यमुना स्नान करने वृंदावन आई और यमुना किनारे पहुंच गई। वही समय था जब हमारे ठाकुर जी लड्डू खा रहे थे और यशोदा मैया स्नान कर रही थी। कौशल्या जी ने क्या किया, बोले रघुनाथ जी को गोता लगवाया और वहीं लाके किनारे पे बैठा दिया और बोले लाला तुम यहाँ बैठो, मैं स्नान करके आती हूँ। अब कौशल्या जी स्नान करने गई तो बोले लाला का मन लगा रहे रघुनाथ जी का। कैसे, तो रघुनाथ जी को नमकीन प्रिय है। नमकीन की बात पर कथा ध्यान आई हमें, नमकीन प्रिय है तो एक मठरी पकड़ा दी, मठरी पकड़ा दी और वो स्नान करने चली गई। अब यशोदा मैया और कौशल्या मैया तो स्नान कर रही हैं घाट पे और इधर रघुनाथ जी बैठे हैं, इधर कन्हैया बैठे हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, सो एक दूसरे को नेत्रों से सारा करने लग रहे। बोले कहो महाराज आज हमारे वृंदावन में कैसे? बोले आज हम भी स्नान करने आ गए। बोले तुम्हारे अयोध्या में तो नमकीन बहुत चलता है, हमारे यहाँ मीठा चलता है। बोले खा के देखोगे? बोले हाँ दिखाओ। तो रघुनाथ जी भी तैयार हो गए। रघुनाथ जी ने मठरी तो दे दी ठाकुर जी को और ठाकुर जी ने लड्डू दे दिया रघुनाथ जी को। वो लड्डू खाने लगे, वो मठरी खाने लगे। अच्छा, रघुनाथ जी में और ठाकुर जी में, हमारे कन्हैया में देखो ऊपर से नीचे तक दर्शन करो तो दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। राम और श्री कृष्ण में नहीं कछु अंतर वेद, कोई अंतर नहीं है। बोले अंतर क्या है? बोले थोड़ा सा अंतर है कि राम और श्री कृष्ण में नहीं कछु अंतर वेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक ही अंतर है दोनों में कि रघुनाथ जी के नेत्र हमेशा गंभीर शांत और ठाकुर जी के नेत्र हमेशा चलते ही रहते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे चंचलता। यही अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं। ऊपर से नीचे तक एक से केश, एक सा रंग, दोनों सांवरे, दोनों ने पीतांबर धारण किया है, दोनों की एक सी करधनी है, एक सी नासिका, एक सी आंखें देखने में लगती हैं, मस्तक, चिबुक, ओष्ठ, महाराज ग्रीवा, वक्ष, आजानुलंबित भुजाएं दोनों की, दोनों डिट्टो एक दूसरे की कार्बन कॉपी। अब उनने ले लिया लड्डू और उनने ले ली मठरी। मैया यशोदा पहले स्नान करके निकली। उनने देखा दो बच्चा बैठे हैं, मैं तो एक है छोड़ के गई, दो कैसे है गई यहाँ? मैया ने देखा दोनों एक से, तो मैया ने कही ये दोनों लाला एक से कैसे यहाँ बैठे हैं? फिर विचार करो कि मेरो कन्हैया कौन सा इनमें थे। तो ध्यान किया, बोले मैं अपने कन्हैया को लड्डू खवाए के गई थी, वही पहचान है। बोले जहाँ पे लड्डू है वही मेरा लाला है। तो लड्डू तो था रघुनाथ जी के हाथ में। भैया यशोदा ने रघुनाथ जी को अपना लाला समझ लिया और मैया यशोदा ने रघुनाथ जी को गोदी में लिया और लेके अपने महलों में चली गई।
उधर मैया कौशल्या आई स्नान करके। उनने देखा ठाकुर जी बैठे मठरी खा रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं थी लीला की। उन्होंने ठाकुर जी को गोद में लिया और अयोध्या चले गए। अब महाराज लीला आरंभ हुई कि इधर जैसे ही रघुनाथ जी आई मैया यशोदा के आंगन में, तो मैया ने पालने में बैठा दिया। वो चुप बैठे हैं ऐसे। मैया ने थोड़ी बहुत देर बाद काम धंधा करने के बाद, लाला माखन खावे को? बोले लाला ही का है वो, इतना चुप तो कबू रे बनाई जे, इतना चुपचाप कैसे बैठो जे तो इतनी देर में तो महाराज पाल का अपने पलना में तो कूद के न जाने कहाँ पहुंच गए हो। तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। महाराज नाई राई नौनते नजर वजर उतारी बैठा रहो। उधर रघुनाथ जी पहुंचे महलों, रघुनाथ जी के महलों में पहुंचे कन्हैया। अयोध्या तो कन्हैया टेढ़े तो टेढ़े। मैया ने कही लाला तुम बैठो, मैं जरा अंदर तुम्हारे लिए रसोई लेके आती हूँ। मैया कौशल्या जब तक आती तब तक तो महाराज स्टूल का सामान खटिया पे और खटिया का सामान स्टूल पे, और कहूँ टेबल, कहीं झुंझुना, कहीं घेल, कहीं पर्दा, सब अस्त व्यस्त। मैया कौशल्या आई, रघुनाथ ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बहुत शांत रहते थे, आज इतना उपद्रव। महाराज मैया कौशल्या घबराई कि लगता है मैं वृंदावन ले गई थी, जरूर इसे नजर लगी है किसी की। मैया ने रायगन उतारा, लेकिन महाराज कहीं माने, वहां कन्हैया नहीं माने और यहाँ राम जी नहीं माने। कई दिन निकल गए, दोनों मैया परेशान। वो इसलिए परेशान कि मेरा लाला शांत कैसे, और वो इसलिए परेशान कि मेरा लाला अशांत कैसे। इनमें ये हो क्या गया? तो एक दिन मैया कौशल्या ने विचार किया कि जरूर वृंदावन में किसी गोपी की नजर लगी है, मैं दोबारा वृंदावन चलती हूँ, वहीं कोई संत महात्मा इसका उपाय बताएंगे कि इसको कैसे नजर उतारी जाए। मैया कौशल्या रघुनाथ जी को लेके वृंदावन आई। इधर मैया यशोदा ने विचार किया, जरूर मैं जमुना जी गई थी, कहूँ ग्वालिन की नजर लगी है मेरे लाला को, कोई बैठी होगी वहां पे कल मोही कहीं की जाएगी, मेरे लाला को मैंने देख लिया टेढ़ी नजर थे, चलूं मैं यमुना जी चलूं, आज मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी वो कौन सी गोपी, आज भी जरूर आवेगी। ये विचार करके मैया यशोदा भी लाला को लेकर के यमुना जी कन्हैया को लेके। अब फिर वही लीला हुई। फिर मैया ने लाला को स्नान करा के लड्डू पकड़ाया और स्नान करने गई। उधर रघुनाथ जी को स्नान करा के मैया ने मठरी पकड़ाई, स्नान करने गई। और जो स्नान करके निकली इधर दोनों ने एक दूसरे को देखा। कन्हैया बोले रघुनाथ जी से, बोलो रघुनाथ जी हमारा वृंदावन कैसा लगा? तो रघुनाथ जी बोले बिल्कुल बेकार, दो कौड़ी का, हमें तो हमारा अयोध्या का महल ही पसंद है, वह सब दास दासी सेवा में लगे रहते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो शांत बैठा रहता हूँ, सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती हैं। लेकिन तुम बताओ तुम्हें हमारा महल कैसा लगा? ठाकुर जी बोले तुम्हारा महल किसी काम का नहीं हमारे, वहां हम गए तो हमें ऐसे बंद कर दिया जैसे हम जेल खाने में रहते हैं। अरे हमारा तो वृंदावन अच्छा है कि अपने अगरते निगाह बचाए के कहूँ गली में चले जाएं, कहीं ग्वालिन के यहाँ माखन चोरी कर लें, कहीं ग्वाल वालन के संग खेल लें, गैया चरावे चले जाएं, बछड़न के संग कूदें, गौशाला में चले जाएं। हमें तो ऐसा अनुभव भयो जैसे हमें कारागृह में डाल दियो। दोनों का ये प्रेमालाप हुआ, दोनों माताएं आई और दोनों माताओं ने जब दोनों लालों को देखा तो एक दूसरे को पहचान गई। मैया यशोदा और मैया कौशल्या दोनों एक दूसरे के कंठ से लग गई। दोनों ने अपने पुत्रों को पुनः बदला, दोनों ने कहा विचार किया, आपस में चर्चा की कि एक बात बताओ कौशल्या जी, मेरा लाला तुम्हारे यहाँ रहे हो, तुम्हें पसंद ना आया? बोले ना तुम्हारा लाला पसंद ना आए, मुझे तो मेरा ही लाला पसंद है। बोले तुम्हें? बोले बहुए पसंद ना आए, ये घोंगा बसंत की तरह बैठो रहते चुपचाप, ऐसा लाला बोला ऐसी क्या? वो तो ऊद भी लाला ही प्रिय है। बोले दोनों में क्या अंतर है? बोले बस यही अंतर है दोनों में, राम और श्री कृष्ण में नहीं कछु अंतर भेद, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। दोनों में ये अंतर है, वो लीला पुरुषोत्तम और ये मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गंभीरता के असमोद्ध सागर तो वो महाराज उच्छृंखलता के हिमालय पर्वत। दोनों में यही अंतर है, एक लीला पुरुषोत्तम, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, दोनों के अपने अपना भाव। तो तुलसीदास जी के इष्ट कौन है? रघुनाथ जी। आए वृंदावन में,
ज्ञानगुटरी में पहुंचे, ठाकुर जी के दर्शन किए तो इतना आनंद आया महाराज, बिल्कुल मेरे रघुनाथ जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल रघुनाथ जी जैसे। तो इतने प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना की। लेकिन प्रार्थना क्या की? एक ही प्रार्थना, कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ले हाथ। बोले हे प्रभु, हे गोविंद, बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं आपकी छवि का वर्णन नहीं कर सकता, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रघुनाथ से भी अधिक सुंदर लग रहे हो। लेकिन क्या करूं, मेरा मस्तक तब झुकेगा, मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको, लेकिन ये सोच के प्रणाम नहीं कर रहा कि नंद नंदन है सामने। मैं तो आपको रघुनंदन मान करके प्रणाम कर रहा हूं। आप अगर मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो श्री राम के रूप में दर्शन दे दो। तुलसीदास जी ने मस्तक झुकाया, प्रणाम किया, और हमारे ठाकुर जी ने भी उनके भाव की रक्षा करने के लिए उसी समय, ठाकुर जी के रघुनाथ जी के पास में तो धनुष और बाण है, और ठाकुर जी के पास में बैत, गैया हाँकने का, और बांसुरी, मुरली, दो चीज इनके पास है। यही तो अंतर है दोनों में। और अंतर क्या है? तब ठाकुर जी ने क्या किया? बोले तुलसीदास जी के भाव की रक्षा करने के लिए जो बैत था गैया हाँकने वाला, उस बैत को झटके से मोड़ करके धनुष बना लिया, और बांसुरी को तत्काल उठा करके बाण बना लिया, और धनुष और बाण हाथ में लेकर के हमारे बांके बिहारी ने तुलसीदास जी को श्री राम के रूप में दर्शन दे दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कहने का भाव, अनन्यता। मेरे इष्ट के अतिरिक्त संसार में कहीं कोई है ही नहीं। ये जो भाव है, ये भाव अनन्यता है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपके पास नहीं जाता, मैं उनके दर्शन नहीं करता, मैं उनका प्रसाद नहीं लेता, मैं उनका किनका नहीं लेता। अगर वृंदावन की वस्तु स्थिति में देखें, आज से 500 वर्ष पूर्व तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी थे, यहाँ हरिराम व्यास भी थे, यहाँ हरित हरिवंश महाप्रभु भी थे, यहाँ स्वामी हरिदास भी थे, यहाँ पर मीराबाई भी आई, यहाँ सूरदास भी आई, कितने कितने संत आए। और उन सब संतों में आपस में कितना प्रेम और कितना माधुर्य। वल्लभाचार्य जी की और स्वामी हरिदास जी की प्रगाढ़ मैत्री, पुष्टि मार्ग के आचार्य। बोले भाव अनन्यता। जैसे उदाहरण के लिए, घर में एक पुत्र का विवाह हुआ, और विवाह हुआ एक सुंदर कन्या के साथ विवाह हुआ। वो कुलवधू घर में आई, एक कन्या बहू बन के हमारे घर में आई। एक उत्तम पत्नी किसे माना जाता है? उत्तम कुलवधू उसे कहते हैं जो ससुराल में जब जाए तो ससुर में तो साक्षात अपने पिता के दर्शन करे, है ना। सास में अपनी माँ के दर्शन करे, जेठ को बड़ा भाई, देवर को छोटा भाई, ननद को बहन, देवर जेठ के बच्चों को अपना बच्चा माने। इस भाव से कुलवधू घर में रहती है, वही उत्तम कुलवधू कहलाती है। तो एक कुलवधू घर में ऐसी रहती है, सास ससुर को माता पिता, जेठ को बड़ा भाई, देवर को छोटा भाई, सबका सम्मान, सबका आदर, सबकी सेवा। सास ससुर की सेवा करती है, जेठ की सेवा करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, सबका सम्मान करती है, सबको प्रेम करती है। लेकिन जब प्रणय निवेदन का समय आता है, जब समर्पण का समय आता है, तो उस कुलवधू का समर्पण कहाँ होता है? बोले सम्मान सबका करती है, लेकिन समर्पण अपने पति के चरणों में करती है ना। ठीक ऐसे ही ये वैष्णवीय मार्ग है, ये रस मार्ग है, ये अनन्यता है कि जैसे एक कुलवधू का सम्मान सबका करती है, समर्पण पति के आगे करती है, ठीक ऐसे ही एक अनन्य वैष्णव होता है, वो संसार में सम्मान सबका करता है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे भगवती हो, सबका सम्मान करता है, लेकिन समर्पण एकमात्र अपने इष्ट के चरणों में करता है। यही बात आरती जी ने स्वामी जी को उपदेश दिया। एक इष्ट रखना,
अपनी निष्ठा को भटकने मत देना। ये उपदेश ग्रहण करके श्री स्वामी हरदास जी महाराज आज हरिदासपुर से श्री धाम वृंदावन के लिए चल पड़े। स्वामी जी चल पड़े वृंदावन के लिए। मन में भाव है, वृंदावन की एक छवि है नेत्रों में, जो पिताजी ने बतलाया था। उसी मंत्र को जपते हुए, उसी छवि को हृदय में धारण करके श्री स्वामी जी महाराज वृंदावन चल पड़े। हरमती जी जैसे ही अंदर गई तो अपनी सास के मुख से सुना, रो पड़ी सास गंगा देवी। बोले बहू, मैं तुझे ब्याह करके अपने घर में तो ले आई, लेकिन क्या करूं, मैं तुझे पति का सुख नहीं दे सकती। बोले क्यों मां, क्या हुआ? बोले तेरा पति तुझे घर के अंदर प्रवेश करा के स्वयं वृंदावन चला गया है। जो सुना हरमती ने, बोले क्या मां, मेरे पतिदेव वृंदावन गए? बोले हाँ। तो बोले मेरा यहाँ क्या काम? एक उत्तम पत्नी का स्थान पति के चरणों में है, मुझे भी आप आज्ञा दो। पिताजी ने अपने पुत्र को आज्ञा दे दी, तो आप अपनी पुत्री को आज्ञा दे दो। मैं भी अपने पति के पीछे पीछे उनका अनुकरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए वृंदावन जाऊंगी। माता से आज्ञा लेके, बहुत रोकर नहीं मानी, माता से आज्ञा लेके हरमती जी भी स्वामी जी के पीछे पीछे वृंदावन के लिए चल पड़ी। पीछे पीछे स्वामी जी आए, धीरे 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 चलते चलते स्वामी जी जैसे ही वृंदावन की सीमा पर आए, तो स्वामी जी ने जिस रास्ते से वृंदावन में प्रवेश किया, वो रास्ता कौन सा है आपको बताएं। ये जो विद्यापीठ चौराहा है ना, विद्यापीठ चौराहा आज जहां बना हुआ है, वो वृंदावन की सीमा थी, वन की अंतिम सीमा इधर, और उधर यमुना जी थी। तो इस मार्ग से आए स्वामी जी, और यहां से गहन वन आरंभ हो रहा था, गहन वन। और पीछा करते करते हरमती जी चलती आ रही हैं। स्वामी जी को पता ही नहीं है कि कोई पीछे भी आ रहा है। यहां तक जब स्वामी जी आ गई और एक गहन वन निकुंज आरंभ हुई, तो हरमती जी ने विचार किया कि यहां से गहन वन आरंभ हो रहा है, मेरे पति अगर अंदर प्रविष्ट हो गए तो कुछ ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। दौड़ करके आई और सीधे पति के चरणों को पकड़ लिया, यहीं पर इसी स्थान पर विद्यापीठ चौराहे पर पकड़ लिया, सीमा पर। स्वामी जी ने देखा, देवी आप कौन? बोले प्रभु आप नहीं पहचाने मुझे, मैं आपकी धर्म पत्नी, आपकी अर्धांगिनी। 7 फेरे अग्नि के लेकर के आपने 7 वचन के साथ जिसे स्वीकार किया, जिसका पाणी ग्रहण किया, मैं वही धर्म पत्नी हरमती आपकी। बोले देवी क्षमा करना, मैंने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए तुम्हारा वर्ण किया था, मेरा मन संसार में नहीं, तुमने गलती की यहाँ की, मेरी आज्ञा है तुम जाओ और घर में सास ससुर की सेवा करो। बोले नहीं प्रभु, मैं धर्मपत्नी हूं और धर्मपत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति के मार्ग का अनुसरण करे। जानकी जी ने राम जी रघुनाथ जी के चरण नहीं छोड़े थे स्वामी, जानकी जी ने अपने पति के साथ वनवास स्वीकार किया था, तो मैं आपकी धर्मपत्नी होकर के आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं नहीं छोड़ सकती। तो स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, देखो देवी, धर्मपत्नी का तात्पर्य होता है कि सदैव पत्नी पति के साधना मार्ग की सहायक होती है, उसकी बाधक नहीं होती। तुम अगर मेरी धर्मपत्नी हो तो मेरी बाधक मत बनो, बाधा मत बनो। मैं भगवत प्राप्ति के लिए प्रविष्ट हो रहा हूं इस वन में, तुम मेरे साथ में रहोगी तो मेरी साधना नहीं हो पाएगी। मैं इसी से अब देखूंगा तुम्हें कि तुम कैसी धर्मपत्नी हो। उत्तम धर्मपत्नी उसे कहा जाता है जो पति के रास्ते की बाधक न बने। अब हरमती जी विचलित हो गई, असमंजस में क्या करूं। उसी समय हरमती जी ने क्या किया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया, हाथ में लाख के चूड़े पहने हुए थे। विवाह के कंगन होते हैं ना, वो लाख के पहनाए जाते हैं, बहुत से स्थानों पर रिवाज है, हमारे यहाँ भी रिवाज थी, लाख के चूड़े पहने हुए थे। पति के चरणों का ध्यान करते करते हरमती जी ने उसी समय अग्निदेव का आह्वान किया और लाख के चूड़ों में से अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव प्रकट हुए, देखते देखते स्वामी जी के सामने ही हरमती जी ने उस अग्नि के माध्यम से अपने पतिदेव स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लिया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तभी से हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है। हम जो गोस्वामी परिवार के हमारे स्वामी जी के जितने वंशज हैं, हमारे यहाँ पर हमारे घर की माताएं लाख के कंगन नहीं पहनती। हमारे यहाँ ढेर के ढेर आ जाते कथा भागवत में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पहने जाते, वो सब अन्य स्थानों पर चलते हैं। तभी से परंपरा है। और जिस स्थान पर हरमती जी ने अपने पति के चरणों में समर्पण किया था, अग्निदेव के माध्यम से सती हुई थी, वही स्थान आज भी है। जैसे ही विद्यापीठ चौराहे से फोगला आश्रम की ओर बाईं ओर थोड़ा सा मुड़ोगे, तो थोड़ा सा मुड़ने के बाद हर मिलाप आश्रम की दीवार से लगा हुआ अभी भी समाधि स्थल बना है, दरवाजा लगा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है हरिमती जी का समाधि स्थल, अभी भी बना है। और हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है, पुण्य कार्य होता है, वहां पर हरिमती जी की सेवा पूजा आज भी उनकी विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। हरमती जी ने पिता के अपने पति के चरणों को प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज निष्कंटक होकर के यहां से अब श्रीधाम वृंदावन में अंदर प्रविष्ट हो गए। और अंदर प्रविष्ट होकर के सीधे यमुना किनारे पहुंचे। अंदर के रास्ते से यमुना किनारे, यमुना पुलिन पर, जहां पर इस समय निधिवन है। पहले तो पूरा वृंदावन ही निधिवन का रूप था, लेकिन आज जहां पर निधिवन अवस्थित है, उस गहन निधिवन निकुंज में प्रविष्ट हो गए और एक स्थान पर विराजमान हो गए, जहां पर आज भी अपना स्वामी जी का साधना स्थल बना है ना, निधिवन में जाओ, जहां आरती पूजा होती है, उसी स्थान पर लता के नीचे स्वामी जी महाराज विराजमान हो गए। और वहीं पर यमुना स्नान करके आ जाते, वहीं पर विराजमान होते और तानपुरा के तारों के माध्यम से स्वामी जी सदा सर्वदा के लिए प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाया करते। स्वामी जी इस भाव से बड़े प्रेम पूर्वक वृंदावन में वास कर रहे हैं। अब देखो, स्वामी जी महाराज ने अपने पिता आसुधीर जी महाराज के द्वारा दिए गए युगल मंत्र का जप करते करते, है ना, और अपने तानपुरा के तार पर सुंदर राधा माधव का संकीर्तन करते करते प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाना आरंभ कर दिया। स्वामी जी की जो रसोपासना है, ये निष्काम भक्ति का सर्वोच्चतम स्थान है, सर्वोच्चतम स्थान। देखो भैया, सब कुछ होते हुए, 5 गांव की रियासत होते हुए, इतना सुंदर भरपूर सुशिक्षित विप्र वंश प्राप्त होने पर भी स्वामी हरदास जी सब कुछ त्याग करके वृंदावन में आ गए। स्वामी जी की रहनी सहनी कैसी थी बताया जाता है कि उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोसे। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए स्वामी जी बिहारी जी को भोग लगाने के लिए 56 भोग तैयार करते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन स्वयं केवल 2 मुट्ठी चने भिगो देते हैं और स्वयं वो चने का प्रसाद पाते हैं। बोले 56 भोग का क्या करते हैं? मोर मरकट तिम पोसे, मोर बंदरों पशु पक्षियों को 56 भोग खिलाते हैं और स्वयं यमुना जल पी करके 2 मुट्ठी चने खा करके केवल तानपुरा के तारों को छेड़ते छेड़ते ध्रुपद धमार का गायन करते करते प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाते हैं। क्यों? देखो भैया, इतना बड़ा भरपूर परिवार छोड़ करके वृंदावन में आकर के और इस तरह की रहनी सहनी में साधना, कठोर साधना को करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना स्वामी जी का एक शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? अभी भी हम आपको निवेदन कर रहे थे कि सुख संसार में नहीं है, यहां किसी को सुख नहीं मिला, हमको आप तो को तो क्या, सुख का कोई अंत नहीं। देखो भैया, अभी कुछ समय पहले हमने आपको कथा के आरंभ में आज भूमिका बनाते हुए निवेदन किया था कि मनुष्य का स्वभाव ही सुख दुख का कारण है, सुख दुख का कारण। लेकिन अगर आप अपने जीवन में झांक करके देखें, हम आप, तो मनुष्य का एक ही शाश्वत स्वभाव है, सबका एक ही है, एक ही शाश्वत स्वभाव। कैसे?
जैसे अग्नि का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है अग्नि का? उसको छुओगे तो वो जलाएगी, है ना, जलाएगी। कैसे भी छुओ, जानबूझ के अनजाने में। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है। ऐसे ही जल का स्वभाव शीतलता, जल शीतल होता है। वो बात अलग है कि चूल्हे पे चढ़ा दो थोड़ी देर के लिए तो गर्म हो जाएगा, लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर, 1 घंटा रख दो फिर ठंडा हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, शाश्वत स्वभाव है शीतल रहना। जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता, जल का स्वभाव है शीतलता, ऐसे ही हम आप मनुष्यों का एक शाश्वत स्वभाव है। और वो शाश्वत स्वभाव क्या है? वो है सदा आनंद में रहना, आनंद में रहना। हम आप क्या करते हैं? थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करें। बहुत लोग कथा हमारी गंभीरता के साथ लाइव सुन रहे हैं अपने अपने परिवार के साथ बैठ करके, और आज तक कुछ फोन भी हमारे पास इसी प्रकार के आए, आज भी कल भी बराबर आ रहे हैं कि महाराज जी इस कथा में जिन गंभीर विषयों पर आपकी हम वाणी सुन पा रहे हैं वो दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की जब कथा होती है सप्तदिवसीय, तो हमारे आगे एक बंधन होता है, एक बंधन होता है कि 7 दिनों में पूरे संपूर्ण श्रीमद् भागवत को समेटना है। एक जमाना ऐसा था जिस समय बिना संगीत के श्रीमद् भागवत की कथा होती थी, और 2 समय होती थी। हमने खुद की है, दूसरे की बात तो छोड़ दो, हमारे पिताजी के जमाने की बात और हमारे बाबा के जमाने की बात तो अलग रही। हमने स्वयं की है कि 7 दिन की कथा। संतोष जी हमारे साथ ऐसी कथाओं में कई बार रहे हैं। पहले ऐसी कथा करते थे हम, 7 दिन की कथा, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, बिना संगीत के। जैसे आपको इस समय 2 घंटे सुना रहे हैं, इसी शैली में 6-6 घंटे रोज कथा। उस पर भी जब नंदोत्सव आ जाए, या गिरिराज पूजन, या रुक्मणी विवाह, या विश्राम का दिन, तो उस दिन तो पता ही नहीं। हमें बिहारी जी की कृपा से हमें खुद इस शरीर को अनुभव है कि हमने एक एक आसन पे, एक एक गद्दी पे बैठ के 8-8 घंटे कथा की है, एक बार बैठ करके। कहने का भाव कि 7 दिन में जब कथा का पूरा विस्तार होता है, उसे भागवत में एक बंधन होता है। समस्त विषयों को विस्तार से नहीं कह पाते, लेकिन इस समय जो विषय है, एकमात्र विषय है वृंदावन, बांके बिहारी जी की लीला और वृंदावन की रस संप्रदाय, रस संप्रदाय। इस पर व्याख्या करनी है तो हमारे पास भी पर्याप्त समय और हमारे श्रोताओं के पास भी पर्याप्त समय। जितनी भी कथा होगी वो गहरी ही होगी, रस के चिंतन की ही होगी। तो कहने का तात्पर्य, मनुष्य का स्वभाव है, सदा शाश्वत स्वभाव है कि सदा आनंद में रहना। हम जो कुछ करते हैं, अच्छा सोच के देखो, जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से सोच के देखो हम क्या करते हैं। बच्चे से लेके वृद्ध तक, 90 साल, 99 साल, 100 साल के वृद्ध तक पूछो, सबकी एक ही बात है कि आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए। कैसे? छोटा सा बच्चा है, माँ की गोद में रोता है तो माँ क्या करती है? एक झुंझुना पकड़ा देती है, पकड़ाती है ना, एक झुंझुना। बच्चा उसे बजाता है, बच्चा बड़ा खिलखिलाने हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है मुझे आनंद मिल गया, आनंद मिल गया, आनंद आ गया, मजा आ गया, सुख मिल गया। वो उसको बजा करके थोड़ी देर खेलता है, लेकिन वो जो सुख है जो उसे झुंझुना बजा के मिला, कितनी देर? थोड़ी सी देर। अब उसे लगता है नहीं नहीं नहीं, इसमें आनंद नहीं है। वो जिस आनंद को खोज रहा था वो आनंद उसे झुंझुने में नहीं मिला। थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके आनंद का केंद्र बदल गया। वो सोचता है झुंझुने में आनंद नहीं था, अब तो रिमोट वाली गाड़ी मिल जाए और उसे घर में घुमाएं चारों कोने में तो आनंद आ जाएगा। फिर वो अपने माँ से, अपने पिता से जिद करता है मुझे रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। रिमोट वाली गाड़ी ला दी, बड़ा खुश होता है उस दिन। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार का आनंद उसे मिल गया, है ना, कितना खुश होता है। और चलाता है उसको, लेकिन कितनी देर? थोड़ी बहुत देर, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे उसे चलाने के बाद उसका पहिया कहीं, रिमोट कहीं, गाड़ी कहीं, उसके सारे अंग भंग कर दिए।
जिस गाड़ी को कई दिन परिश्रम करके माता पिता के जिद करके अपने मन में बड़े बड़े संकल्प विकल्प लेकर के आनंद प्राप्त करने के लिए जिस गाड़ी को खरीद के लाया, उस गाड़ी का कील कील बिखरा दी उसने। क्यों? क्योंकि उसने कुछ देर खेला तो उसे पता लगा, बोले नहीं नहीं, आनंद इसमें भी नहीं है, आनंद इसमें भी नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे लगा कि आनंद फ्रेंड सर्किल में है, यार दोस्तों के संग आनंद है। तो घूमने लगा, स्कूटी उठा ली, मोबाइल ले लिया, गाड़ी निकाल ली, इस दोस्त के पास उस मित्र के पास चारों तरफ भटकना आरंभ किया। यहां आनंद मिलेगा, यहां आनंद मिलेगा, यहां आनंद मिलेगा। लेकिन थोड़े समय बाद पता लगा कि आनंद वहां भी नहीं है। थोड़ी गंभीर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो इसका रस समझ में आएगा। आनंद वहां भी नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर उसकी समझ में आया कि आनंद वास्तव में ना झुंझुने में था, ना गाड़ी में था, ना यारी दोस्ती में है। आनंद तो धर्म पत्नी में है। ब्याह हो जाए, कैसे भी विवाह हो जाए तो आनंद आ जाए, आनंद मिल जाए। अब उसने क्या किया? उसने विवाह किया, ब्याह किया। अब धर्म पत्नी प्राप्त हुई, उसे लगा सारा संसार का सुख मिल गया, उसे सारे संसार का सुख मिल गया। अब तो इससे बड़ा आनंद का सागर कहीं नहीं है। लेकिन कितने दिन, थोड़े दिन बाद पता लगा, भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, 3 चीज याद रह गई, नौन तेल लकड़ी। पता लग गया उसे। बोले महाराज फिर पता लगा, अरे मैं कहां फंस गया, मैं जिस आनंद की खोज में बचपन से भटक रहा हूं, वास्तव में वो आनंद यहां भी नहीं। तो बोले आनंद कहां होगा? बोले अरे आनंद तो असली तब मिलेगा जब एक छोटा सा मुन्ना मेरी गोद में आकर के गंगा जमुना बहाएगा। हाँ, जब वो गंगा जमुना से मुझे पवित्र करेगा, आनंद तब मिलेगा। अब महाराज समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा से एक पुत्र रत्न भी आ गया। पुत्र रत्न आ गया, गोदी में खेलने लगा, दाढ़ी खींचने लगा और गंगा जमुना बहाने लगा। ऐसा लगा महाराज सारे तीर्थ यहीं आ गए हैं मेरी गोद में। एक बार तो ऐसा लगा पर ब्रह्म परमात्मा मेरी गोद में खेल रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन कितनी देर, कुछ दिन व्यतीत हुए, अब वो बच्चा ही आफत नजर आने लगा। हाँ, वो बच्चा कहे मुझे गोदी में बैठने, पीछे भाग कैसे, मुझे काम करने दे। फिर वो बच्चा भी गोदी में नहीं बैठाना चाहता। बोले क्या हुआ? बोले आनंद उसे यहां भी नहीं मिला। देखो महाराज, झुंझुना से यात्रा चालू हुई और गोदी में बच्चा तक आ गया, लेकिन उसे आनंद नहीं मिला। इस आनंद की खोज में भटकते भटकते पुत्र में आनंद नहीं, पत्नी में आनंद नहीं, नाती बच्चे हो गए उनमें आनंद नहीं, कारखाना हो गया, मोटर गाड़ी हो गई, एयर कंडीशन हो गई, सब करता रहा, लेकिन उसे आनंद कहीं नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? मनुष्य का स्वभाव है आनंद खोजना। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि हमारा स्वभाव है आनंद की खोज। उसी को हम ढूंढते रहे जीवन भर, लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला भैया कि हम गलत जगह पर गलत चीज खोज रहे थे, है ना। गलत जगह से गलत चीज लेना चाह रहे थे, इसलिए नहीं मिला। कैसे? गीता में भगवान ने संसार के लिए कहा है, दुखालयम शाश्वतम। ये जो संसार है ना, ये दुखालय है, और जो दुखालय होता है वहां सुख कैसे मिलेगा, है ना। दुखालय का अर्थ क्या है? दुख आलय, दुख माने दुख, आलय माने घर। जो दुखों का घर है वो दुखालय। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तकें। भोजनालय, भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। अच्छा, औषधालय, औषधि। वस्त्रालय, वस्त्र। जब वस्त्रालय में वस्त्र, औषधालय में औषधि, भोजनालय में भोजन, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा। अब हम पुस्तकों की दुकान पर जाएं, गीता प्रेस की दुकान पर जाएं और वहां जाके बेसन की पकौड़ी मांगे, मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। कपड़ों की दुकान पर जाएं और गीता की पुस्तक मांगे, नहीं मिलेगी। महाराज कोई अच्छा आदमी होगा दुकानदार,
तो इज्जत से जवाब दे देगा कि महाराज गलत दुकान पे आ गए हो, चले जाओ। और कहीं कोई हुआ टेढ़ा ब्रजवासी तो छूटते ही बोलेगा तेरी फूट गई है क्या? हाँ, कपड़ा की दुकान पे गीता की पुस्तक मांगवे आए हो तो दिखे ना ये कपड़ा की दुकान है। यही संसार का नियम है भैया। संसार में, दुखालय में हम सुख की खोज करते हैं, आनंद की खोज करते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा? ये तो दुखालय है। तो फिर प्रश्न उठा कि कहाँ मिलेगा, कहाँ जाएं? कुछ नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन कर लो अपने जीवन में, सही जगह चले जाओ। गीता की पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय चले जाओ, मिल जाएगी। बोले सुख चाहिए तो सुखालय चले जाओ। बोले सुखालय कहाँ है? दुखालय में तो नहीं मिला। सुखालय कहाँ है? तो सुखालय तो एक ही स्थान है। वो कौन सा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अगर आनंद चाहिए तो आनंद की दुकान पे जाओ। आनंद की दुकान कौन सी है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले वो तो मेरे बाके बिहारी के चरण हैं जो आनंद के सागर हैं। यस्तु यते सुदगण ही निपुण ही रजस्रम संपूज्यते कृतगत ही प्रणत ही क्रिया भी तम सर्व कर्म फलदम निज सेवका नाम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। श्री बाके बिहारी के चरणों का जो आश्रय एक बार ग्रहण कर लेता है उसे सारा सच्चा सुख प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आनंद के सिंधु हैं, सुखों की राशि हैं। संसार में सुख मांगोगे नहीं मिलेगा। जिस दिन संसार को एक बार एक क्षण के लिए भी छोड़ के देखो महाराज, जिस क्षण हमारे यहाँ रसखान एक कवि हुए हैं, है ना, बड़े वृंदावन के परम भगवत भक्त हुए हैं, वो बताते हैं कि भले ही संसार में रहो, संसार में रहते हुए भी तुम चाहो तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बोले कैसे? रसखान कहते हैं, रस खान गोविंद को यों भजिए, जेमी नागरी को चित गागरी में। देखो भैया, बड़ी विचित्र बात है ये। अब हम आप सब चाहें कि स्वामी हरदास बन जाएं तो हमारे आपकी बस की बात नहीं। वो तो बिहारी जी ही कृपा करते हैं। जब भगवान ही कृपा करते हैं तो ऐसे संतों को पृथ्वी पर लाते हैं। लेकिन ये संत क्या करके जाते हैं? ये संत हमको आपको एक शिक्षा दे के जाते हैं कि तुम भले ही हमारे जैसे न बन पाओ, हमारी तरह जीवन को न अपना चला पाओ, कोई बात नहीं, तुम हमें देखो और संसार में इस तरह से जीना सीख लो, है ना। एक प्रयास की बात है। हम कहा करते हैं, बोले महाराज महात्मा सबको अच्छे लगते हैं, है ना, सबको अच्छे लगते हैं। एक जगह कश्मीर में गए, एक बार आपको बताएं, कश्मीर में गए तो डोडा तहसील में पहाड़ों के बीच में हमारी कथा थी। और उस जमाने में, आज से 20 साल पहले की बात है, इतना सेंसिटिव था डोडा तहसील, बहुत सेंसिटिव था, आतंकवादी घटनाएं बहुत होती थी। ऐसे में जाकर के हम कथा करने पहुंच गए किस्मत के मारे। वहां भागवत भैया न जाने कहाँ कहाँ घुमा दी, वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच गए तो महाराज वहां बड़ा सम्मान देते हैं लोग, बहुत सम्मान करते हैं पहाड़ के लोग, बहुत सम्मान करें। बाबा जी आ गए, महाराज जी आ गए, संत आ गए, हमारे घर महात्मा पधारे, बहुत स्वागत किया। हमने किसी से कहा कि भाई किसी घर में बैठे थे कि यहाँ से श्रीनगर कितनी दूर है? बोले 125 किलोमीटर। तो हमने कहा हमारा भी मन है, यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक घूम ले, जा सकते हैं? तो मैया बोली हाँ हाँ महाराज जी जा सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह, जाना ही चाहिए, बार बार थोड़ी आना होगा, आप जरूर जाओ। तो हमारा हिम्मत बढ़ी कि ये यहाँ के लोग कह रहे हैं तो जा सकते हैं। हमने कहा ठीक है, तो हम कल चाहेंगे, आप ऐसा करना कि अपने बेटे को हमारे संग भेज देना, वो जरा थोड़ा हमें घुमा लाएगा। जो उसने बेटे का नाम सुना, बोले नहीं महाराज मेरा बेटा नहीं जाएगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले वहां बहुत बड़ा खतरा है। अरे मैया, तेरे अपने बेटे के लिए इतना बड़ा खतरा और हमसे कह रही है घूमने जा?
हमसे बोल रही है। बोले कारण क्या? बोले महात्मा अच्छे तो सबको लगते हैं, किसी से पूछो। बोले अरे महाराज, संत न होते जगत में जल मर तो संसार नष्ट हो जाए, संत ना हो तो, महात्मा ना हो तो धर्म कैसे चले? बोले महात्मा सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी से कह दो कि तू अपना एक बेटा महात्मा बना दे। नहीं महाराज, महात्मा तो पड़ोसी के बेटा को बना दो, महात्मा मेरा बेटा नहीं बनेगा। महात्मा सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन महात्मा बनना कौन चाहता है? प्रश्न ये है। अच्छे सबको लगते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर हमसे आपसे सबसे कह दिया जाए, हम कह दें कि चलो संसार में कोई आनंद नहीं है, अभी इतनी उपदेश दिया है, और उपदेश सुनकर के न जाने कितने लोगों के मन में ये बात उत्पन्न भी हो गई होगी। हमें विश्वास है कि संसार में कुछ नहीं, दुखी दुख है, दुखी दुख है। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो महाराज जी, हम तो जयपुर रहना नहीं चाहते, नागपुर रहना नहीं चाहते, बैंकॉक रहना नहीं चाहते, हमें तो अपने संग वन में ले चलो, वहीं रहेंगे। अगर सवरे संसार के लोग, सारे जयपुर के लोग अगर ये सोच लें कि हम यहाँ से उठ करके बद्रीनाथ रहने लग जाएं, वन में रहने लग जाएं, महात्मा बन करके, तो कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। केवल इतना सा अंतर होगा। बोले क्या? बोले बद्रीनाथ तो बन जाएगा जयपुर, और जयपुर बन जाएगा बद्रीनाथ। जयपुर तो हो जाएगा पूरा खाली, और बद्रीनाथ में पहुंच जाएंगे जयपुर के लोग। बोले इससे कुछ नहीं होता, जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में बिहारी जी के चरणों को पकड़ लो, वहीं पकड़ लो। कैसे? रस खान ने बताया। रस खान गोविंद को यों भजिए, जेमी नागरी को चित गागरी में। रस खान जी आए वृंदावन आए तो यमुना किनारे घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो उन्हें एक घटना देखी, एक लीला देखी। क्या देखा? हमारे वृंदावन की अनेक माताएं यमुना जल भरने आई, है ना। जब माताएं, आप अभी भी देखो गांव में, जो अंदर के गांव हैं, इंटीरियर के गांव, जहां माताएं जल लेने कुएं पे जाती हों, नदी पे जाती हों, पनघट पे जाती हों, वहां देखो। बोले वहां क्या होता है? बोले रसखान ने देखा अनेक माताएं जल भरने आई। और कैसे आई? मैया जब जल लेती है कैसे? बोले एक बड़ा मटका, उसको जल भरा उसमें, और जल भर के अपने मस्तक पर रख लिया। उस मटके के ऊपर एक और छोटा मटका, उस मटके के ऊपर एक और छोटी मटकी, उस मटकी के ऊपर एक छोटा लोटा पानी का, इतने 4 4 5 5 ऊपर रख लिया। एक मटका इस बगल में दबाया हुआ है, भरा हुआ पानी का। बाल्टी और रस्सी, इस हाथ में बाल्टी भी पानी से भरी हुई, सिर पे मटके, इधर मटका इधर पानी, और भर करके जा रही हैं। और एक दो नहीं, 5 5 7 7 10 10 इकट्ठी। अच्छा, और एक बात विचित्र, जब माताएं चलती हैं तो चुप तो रह ही नहीं सकती। ये तो इनको वरदान है ब्रह्मा जी का, कि चुप तो रहने का काम ही नहीं, केवल वरदान एक ही जगह टूटता है। ब्रह्मा जी ने नियम बना रखा है कि संसार का अगर 8वां आश्चर्य कोई देखना चाहे तो एक जगह मिलता है। बोले कहाँ मिलता है? बोले जहाँ 4 माताएं बैठी हों और चुप हो जाएं, वो 8वां आश्चर्य समझ लो। लेकिन ये नियम एक जगह टूटता है। कहाँ? बोले भगवान की कथा में माताएं नहीं बोलती, कहीं कहीं बोलने लग जाती हैं तो फिर व्यास जी पे निगाह पड़ जाती, चुप हो जाते हैं केवल। तो माताएं तो चुप रह नहीं सकती, जा रही हैं जल भर के, तो सब आपस में बात कर रही हैं। एक मैया बोली दूसरी थे, चौरी आज तू क्या बनाई के आई है? बोले आज तो मैंने तोरई को साग बनाया है, अब जाके गरम गरम रोटी बनाऊंगी जाके। दूसरी बोली क्यों, तेरी बहू ना बनावेगा? तीसरी ने कही अरे जाकी बहू का बनावेगी, जादनाते आई है, पलकाते नीचे पैर तो रखे ना, वो का बनावेगी? दुनिया जहान की बात, इसकी सास की, उसकी बहू की, उसकी शादी की, उसके ब्याह की, उसके अड़ोस के, उसके पड़ोस की, दुनिया भर की बात करती हुई जाएंगी। लेकिन रसखान ने देखी एक विचित्र बात। बोले दुनिया जहान की बात कर रही है, लेकिन महाराज क्या मजाल कि इतने मटके चढ़े हुए हैं, एक मटका यहाँ भी है, बाल्टी यहाँ भी है, किसी भी मटके से एक बूंद पानी तो छलक जाए, पानी नहीं छलकता। बात दुनिया जहान की। बोले क्यों? बोले भले ही दुनिया जहान की बात कर रही है मुंह से, लेकिन इनका मन
मटकों में लगा हुआ है। बोले यही बात रसखान ने देखी और पंक्ति छोड़ दी। रस खाने गोविंद को यो भजिए, जिमी नागरी को चित गागरी में। बोले ऐसे ही रसखान जी कहते हैं कि तुम अगर गोविंद को बांके बिहारी को प्राप्त करना चाहते हो तो इन ब्रज की गोपियों से सीख लो, संसार में ऐसे ही रहना सीख लो। संसार में रहो, संसार के धर्म का पालन करो, पति के धर्म का पालन करो, पत्नी के धर्म का, पिता के धर्म का, पुत्र के धर्म का, सबके धर्मों का पालन करो। लेकिन सावधान, कर्तव्य सबके संग निभाओ, लेकिन अपने मन को बांके बिहारी के चरणों में जोड़ के रखो। मन किसी को मत दो, तन सबको दे दो, धन सबको दे दो, मन तो केवल गोविंद के चरणों में समर्पित करो। ये ही भावना हमको प्राप्त हो, इस बात के लिए ही स्वामी हरदास जी महाराज ने वृंदावन में आकर के एक उज्ज्वल रस संप्रदाय, जिसे रसिक अनन्य सखी संप्रदाय के नाम से जाना गया, इसके विषय में कल हम आप और चर्चा करेंगे, इसकी स्थापना की। और इसी भाव से स्वामी हरदास जी के जीवन चरित्र के द्वारा हम श्री बांके बिहारी जी को प्राप्त कर पाए, इसी मंगल कामना के साथ एक बार जयकारा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल की कथा में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य होगा, बिहारी जी प्रकट होंगे, है ना। जैसे भागवत कथा में नंदोत्सव का महत्व है, ऐसे ही इस कथा में बांके बिहारी जी के प्राकट्य का महत्व है। स्वामी हरदास जी महाराज ने किस प्रकार से बांके बिहारी जी को वृंदावन में प्रकट किया, ये सारी कथाएं कल होंगी। आप सभी जो सज्जन, जो समस्त भक्तजन हमारी कथाएं अपने अपने घर परिवार के साथ बैठ करके अपने अपने निज निवास में श्रवण कर रहे हैं, उन सबके लिए एक सूचना, कोरोना आपदा का पूरा ध्यान रखना, घर में रहना, बाहर नहीं निकलना। फिर मैं रोज की तरह आज आपको याद दिला रहा हूँ, आप सब मेरे अपने हैं और मैं चाहता हूँ सबका मंगल हो। बिहारी जी आप सबका मंगल करेंगे, पूरा विश्वास है, लेकिन कर्म करना हमारे आपके हाथ में है। सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बड़े प्रेम के साथ अपने घर परिवार में रहते हुए जो कथा आप हमारे द्वारा सुनते हैं, इसके पश्चात उन कथाओं का चिंतन करें। बहुत भक्तजन कथाएं सुन रहे हैं, कोटा से हमारे जगदीश गुप्ता जी पहले दिन से ही लगातार कथा सुन रहे हैं, और कल हम इनका नाम लेना मेरे विस्मृति हो गई थी, तो अनेक लोगों के संदेश आ रहे हैं जिनके नाम न भी ले पाई। नागपुर से हमारे परम अनन्य श्री मदन गोपाल खंडेलवाल, वो परिवार के साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शशि खंडेलवाल के साथ बड़े प्रेम के साथ कथा सुन रहे हैं। आज फोन आया, बोले महाराज जी मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे वृंदावन बुलाओ जल्दी, बहुत लंबा समय हो गया। आज बहुत तड़प रहे थे, गदगद कंठ था उनका, गदगद कंठ से द्रवित होकर के कह रहे थे कि बहुत समय हो गया, मुझे वृंदावन बुलाओ। हमने कहा बिहारी जी तो पहुंच गई तुम्हारे आंगन में, कथा पहुंच गई। बोले कथा सुन के तो और ज्यादा याद आ रही है, जितनी कथा सुन रहे हैं उतनी ही याद आ रही है, हमें वृंदावन बुलाइए। बिहारी जी बहुत शीघ्र बुलाएंगे आप सबको। एक संदेश आप सबके लिए, बहुत अच्छी शुभ सूचना, ये सूचना है परसों के लिए। कल है सोमवार, कल आप बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे और परसों है मंगलवार, परसों मंगलवार है। और परसों के लिए एक सूचना, परसों आपके लिए एक विशेष व्यवस्था रखी है। इस कोरोना आपदा काल में हम आप सबको इस भयानक संकट से मुक्ति प्राप्त हो, विश्व का कल्याण हो और इस कोरोना आपदा से संपूर्ण विश्व अतिशीघ्र मुक्त हो, इस कामना के साथ परसों श्री हनुमान जी महाराज की उपासना का हमने योग सुनिश्चित किया है। ये किस प्रकार होगा आप ध्यान से श्रवण करें। हमारा वृंदावन में इसी स्थान पर 3 बजे से 4 बजे तक कथा होगी और 4:10 से 10 मिनट का गैप रहेगा। 4:10 से श्री हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन और उसके पश्चात सामूहिक सुंदर कांड का पाठ होगा। आप सभी तैयारी करके रखें, एक छोटा सा हनुमान जी का चित्र आप रखें, सामने दीपक जलाएं, सुंदर कांड की पुस्तक लेकर के बैठें
और कथा के ठीक बाद में 4:10 से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हमारे साथ आप सभी अपने अपने घर से करेंगे। सबकी ओर से संकल्प यहाँ होगा, हम संकल्प करेंगे आप सबकी ओर से। विश्व कल्याण का संकल्प, आपके घर परिवार में आनंद हो, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हो, बांके बिहारी आप पर कृपा करें। चौके देखो, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सबसे बड़े श्रोता कौन है? भगवान की कथा के श्रोता श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हम आपके सबके अगुआ हैं हनुमान जी महाराज, इनके बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसे हनुमान जी की उपासना हम आप करेंगे सुंदरकांड के माध्यम से। आप सब तैयारी करके रखें और एक बात ध्यान रखें, जिस समय आप पाठ आरंभ करें ठीक उसी समय अपने घर में पाठ करते हुए अपने फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। उसी समय पाठ आरंभ होते ही आपके फोटो अथवा वीडियो हमको प्राप्त होगी, तो वो फोटो और वो वीडियो उसी समय उसी लाइव कार्यक्रम में हम अन्य भक्तों को भी आपके घर में हो रहे श्री हनुमान जी के उपासना के प्रति सुंदरकांड के पाठ का आप सभी को दर्शन भी कराएंगे सबको। और एक विशेष शुभ सूचना आपके लिए ये भी है कि परसों जो सुंदरकांड का पाठ होगा आप लोग तो अपने अपने घरों में करेंगे ही, वृंदावन में भी जितने भी कथा व्यास हैं, संत महात्मा हैं, यहाँ के रासाचार्य हैं, हम सब का भी एक छोटा सा यहाँ पर संगठन है और उस संगठन का नाम है श्री हनुमद आराधन मंडल। इस हनुमत आराधन मंडल के सभी सदस्य भी इसमें भाग लेंगे और वो सब भी अपने अपने निज निवास में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उन संत महात्मा कथा व्यास रासाचार्यों के दर्शन भी आपको अपने अपने घर से पाठ करते हुए लाइव कार्यक्रम में आपको होते रहेंगे और आप सबके यहाँ पर जो पाठ हो रहा है उसे भी हम लाइव कार्यक्रम में दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए इस समय वाणी को विश्राम दें। कल भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्राकट, एक बार प्रेम से जयकारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।